इसलिए करते हैं आध्यात्मिक, ताकि हमें हमारे कोई भक्तों को कोई पूछते थे, जो लोग हैं जीने के लिए जिंदा रहते हैं, जीने के लिए अपने जो भी है जीवन भर की प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं मरने के लिए प्रैक्टिस करते हैं, ताकि बार बार अभी मृत्यु ना आए। पुनरापि जन्म पुनरापि मरण, कई सारे कर्मयोग में अपने पड़े होंगे, कई सारे जोनियां हम भ्रमण करते हैं। आज मनुष्य है, हमें कोई बोले हरे कृष्णा, बोले सब लोग हरे कृष्णा। अगर आप जाके गौशाला में कोई गाय खा रहा है, मैं उसको बोलूंगा बोलो हरे कृष्णा, क्या वो बोलेगा? क्या वो चबाता रहेगा, बोल नहीं पाएगा। वो फैसिलिटीज हमारे अंदर है, इसलिए स्पेशल चीजें के लिए शरीर मिले और इसको हम प्रैक्टिस करते हैं, ताकि आप टाइम ऑफ डेथ कृष्णा याद आए। ताकि जैसे प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे हमारा एक घर है, रेंटेड घर है, कितने के पास रेंटेड घर है बेंगलोर में, भाड़े के घर में रहते हैं। कभी कभी मन में आता है ना, अगर काश मेरा एक प्रॉपर्टी होता, खुद का घर होता, कितना अच्छा होता। कुछ दिन के लिए हमें वो घर रेंट में है, परमानेंटली नहीं रह सकते। जब ओनर बोलेगा नहीं अब खाली करो, हमको भागना पड़ेगा, या रेंट बढ़ा देगा तो हम नहीं भर पाएंगे, भागना पड़ेगा। मन में आता है ना, खुद का घर होता कितना अच्छा होता। सिमिलरली ये जो शरीर मिला है कुछ दिन के लिए रेंटेड, ये चाहिए, हम चाहकर भी इसमें हर समय के लिए नहीं रह सकते। अभी माता जी यंग है, प्रभु जी उससे थोड़ा यंग है, और प्रभु जी उससे थोड़ा यंग है, और प्रभु जी उससे भी यंग है। धीरे धीरे देही नोस्मिन यथा देह, सेकंड चैप्टर हमने पढ़ा है, देही नोस्मिन यथा देह कौमार यौवनम वरा। लेकिन अभी ये अभी कुछ साल के बाद, 50-60 साल के बाद आप बोलेंगे नहीं ये वो लड़की नहीं है, आपका नाम हर्षिका। अगर 60 साल के बाद देखेंगे तो उनके जैसा लगेगा, जैसे माता जी के पीछे बैठे हैं। अरे हर्षिका, ये तो हर्षिका नहीं है, मैंने देखा था, इतने छोटे थे, उनका छोटा छोटा हाथ पैर था, इतना क्यूट थे। अब वो नहीं हो सकते, ऐसा होता है नहीं, वही है, लेकिन शरीर चेंज हो गया। फिर तथा ध्यान करो प्रति, और थोड़ा आगे आ जाएगा। यहाँ पे माता जी आप यहाँ पे यहाँ पे रिकॉर्डिंग लगा है, यहाँ पे बोलते माता जी आप आगे थोड़ा उधर हो जाएगा, थोड़ा और अभी देखिए आप परिवार के लोग हैं, हरे कृष्ण। अब धीरे धीरे हमारे परिवार के लोग हैं, आप लोग तो घर के जैसा, इसलिए ये घर का माहौल है। तो हम कहाँ पे थे कि हमें अभी बच्चे हैं, हाँ, तो परमानेंटली ये बच्चा के शरीर में नहीं मिलेगा, इतना क्यूट लगेगा, भाग दौड़ करेगा, थोड़ा शरीर बढ़ जाएगा, भागेंगे तो हाथ पैर दुखने लगेगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, तथा देहांतर प्राप्ति, फिर ये शरीर चेंज करके वी गेट ये न्यू बॉडी। इस सर्कल को स्टॉप करने के लिए वी हैव ए चांस इन दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। इसमें हम इस शरीर को, इस चीज को, इस सर्कल को स्टॉप कर सकते हैं, दूसरे शरीर में नहीं कर सकते, वो फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल के साथ हम शुरू करेंगे आज के चैप्टर 7। असली भगवद गीता 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहले जो 6 चैप्टर है वो ज्ञान, भगवत ज्ञान मतलब मोस्टली नॉलेज के बारे में, शरीर और भौतिक आध्यात्मिक सारे ज्ञान के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। जब इसमें हम उभर जाते हैं, ज्ञान का एक स्तर को प्राप्त हो जाते हैं, तो बीच में जाते हैं भक्ति, कृष्ण को जानते हैं, उनका भक्ति करते हैं। तो कैसे कृष्ण को जाने, भगवान कौन है, क्यों हम उनको भक्ति करें, अब वो क्यों परम पुरुष है, व्हाई वी शुड वर्शिप कृष्ण, ये चीजें क्लैरिफाई होंगे 7 to 12 चैप्टर के अंदर। फिर आएंगे वैराग्य। जब भक्ति कृष्ण की भक्ति करने लगेंगे तब स्वतः हमारे अंदर जो बाह्य चीजें है, जो सेंस डिजायर से, सेंस ग्रेटिफिकेशन से, जो इंद्रिय भोग है, जैसे मतलब हमारे कई सारे अटैचमेंट होते हैं, मोबाइल गेम्स, सोशल मीडिया, या फिर शराब हो, दारू हो, या कई सारे पाप कर्म हो, या कई मतलब सामाजिक कार्य करता है जो हमारा मन उसमें डूबा रहता है, तो उससे हम उभर सकते हैं जब इस भक्ति के लेवल पे आके प्रैक्टिस करेंगे कृष्णा कॉन्शियसनेस को। फिर लास्ट जो 6 चैप्टर है वैराग्य, मतलब थोड़ा कठिन है उसे समझने के लिए। जब इस चीजों को हम समझेंगे भगवान कृष्ण की भक्ति को, तब वो वैराग्य, डिटैचमेंट, एक है ज्ञान नॉलेज, सेंटर में भक्ति डिवोशन, लास्ट में वैराग्य डिटैचमेंट। जब बुद्धदेव का एक कहावत आप सब लोगों को याद होगा, संसार दुखमय,
दुख का कारण क्या बोले थे बुद्धदेव? दुख का एक ही कारण है, क्या है? हाँ, आसे दुःखಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಕನ್ನಡ जो ಕನ್ನಡ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಬರುತ್ತೆ. आसे मीन्स डिजायर, कामना. जो कामना है दुख का मूल कारण है और कामना के विनाश से दुख का विनाश. जब कामना ही विनाश होंगे तो दुख का विनाश होगा. यहाँ पे हम थोड़ा अलग चीजें देखेंगे. बुद्धदेव भगवान कृष्ण के अवतार हैं. उन्होंने एक स्पेशल पर्पस लेके आए थे यहाँ पे और उन्होंने जो फिलोसफी बताए वो नास्तिक फिलोसफी एक तरह से. वो किस चीज के लिए कि छिन्दन्ति निन्दन्ति वेद रह सह सदैव हृदय पशु घातम. बुद्धदेव का अवतार हुआ था. जो पशुओं की बलि, पशुओं के मतलब वेदों के नाम पर लोग मतलब बहुत सारे पशुओं को मारते थे. तो स्पेसिफिक रीजन के लिए वो आए और वो इस्टेब्लिश करके चले गए. तो भक्त चैतन्य महाप्रभु आते हैं, इस भक्ति को यहाँ पे एस्टेब्लिश करते हैं. उस चीजों के बारे में हम जानेंगे. 7th चैप्टर वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. उसमें एक श्लोक ऐसे आएगा कि इसके जानने के बाद आपके पास जानने के लिए और कुछ शेष नहीं रह जाएगा. वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर है जहाँ पे भक्ति इंट्रोड्यूस होगा. तो उससे जाने से पहले एक छोटा एग्जाम्पल देखेंगे. एक बार अल्बर्ट आइंस्टाइन कितने लोग जानते हैं? अल्बर्ट आइंस्टाइन साइंटिस्ट, वेरी स्पेशल, वेरी फेमस साइंटिस्ट है. तो वो एक बार आई थिंक मैंने बताया था, वो एक बार ट्रेन में सफर कर रहे थे. वो ट्रेन में जब सफर कर रहे थे वो टीटी आया, उनको पूछा. जब टीटी आया, पास में आया, देखा आइंस्टाइन बैठे हैं तो आइंस्टाइन पॉकेट जांच करने लगे. ये स्टोरी कितने को पता है? किसको पता है? वो पॉकेट ढूंढने लगे. समथिंग ही इज सर्चिंग हिज पॉकेट, वेयर इज माय टिकट, समथिंग इज गोइंग ऑन इन हिज माइंड. वो पॉकेट सर्च करने लगे. तो टीटी ने देखा, अरे आइंस्टाइन. वो क्लियर कर दिया, आइंस्टाइन आई नो यू आर आइंस्टाइन, यू आर वेरी फेमस पर्सन, आपने जरूर टिकट किया होगा, डोंट वरी, यू हैव टिकट, आई हैव, मतलब मैं कंफर्म हूँ यू हैव टिकट. तो फिर भी वो टीटी बोल के जा रहा है, फिर भी वो सर्च कर रहे पॉकेट. तो फिर वो रिटर्न आके बोले, आप चिंता मत करिए, आपके पास टिकट है, डरिए मत. आइंस्टाइन फिर भी ढूंढ रहे हैं और बोल रहे हैं मैं टिकट नहीं ढूंढ रहा हूँ. फिर टीटी को शौक हुआ, फिर क्या ढूंढ रहे हैं? मैं टिकट इसलिए ढूंढ रहा हूँ कि मैं कहाँ जाना है, मुझे कहाँ जाना है, जाने के लिए मैंने टिकट किया है ना, डेस्टिनेशन वो भूल गया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, कहाँ उतरना है. तो वो टीटी भी शौक हो गया, अरे टिकट ढूंढ रहे हैं, कहाँ जाना है, ट्रेन में बैठे हैं लेकिन डेस्टिनेशन भूल गए हैं. सिमिलरली हम इस ट्रेन में बैठे हैं, इस ट्रेन का जो डेस्टिनेशन है स्पेशल जगह के लिए जाने के लिए ये बनाया गया है. ये ट्रेन में हम जहाँ जा सकते हैं, हर बड़ी में नहीं जा सकते हैं, लेकिन हम भूल गए हैं हमें कहाँ जाना है. तो ये क्लैरिफाई करता है भगवद गीता कि आपका जो ये चीज मिले हैं, ये मैसेज मिला है, इसका जो मैनुअल है भगवद गीता देता है कि आपका डेस्टिनेशन कहाँ होना है, कहाँ आपको उतरना है. तो अभी जैसे हमने 4 चैप्टर कवर किया है. पहले अर्जुन विषाद युग, सांख्य युग में हमने देखा कि पहले भगवान ने धर्म के जो मूल सिद्धांत है वो बताएंगे कि हम इस शरीर नहीं है, हम आत्मा है और इस शरीर को धारण करते हैं. ये धर्म का बेस है, इसको जाने बिना हम धर्म को पालन नहीं कर सकते. फिर आगे जाके बोलते हैं जो इस चीजों को पालन करता है, फॉलो करता है कि आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम ए स्पिरिट सोल, वो हमेशा आनंद की स्थिति में रहता है. फिर 3rd चैप्टर अर्जुन के मन में संशय आता है कि अगर मैं आत्मा की स्थिति पर रहूं तो आई शैल टेक संन्यास, व्हाई आई शुड फाइट, इतने घोर कर्म क्यों करूंगा, सबको मारूंगा. तो भगवान कृष्ण बोलते हैं जब तक आपके मन में आसक्तियां हैं, डिजायर से, तो आपको कर्म करना पड़ेगा. कर्म योग में मोस्टली ये बताया जाता है. फिर 4th चैप्टर आएगा ज्ञान योग. भगवान बताएंगे कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है. किस तरह से? जब ज्ञान को व्यक्ति जान लेता है तो सारे आसक्तियां हैं जो छिन जाता है, मतलब सारे आसक्ति कट जाता है ज्ञान की खड्ग से. फिर जब सारे आसक्तियां कट जाता है फिर हमारा चित्त जो है भगवान के चरणों में स्थिर होता है. तो अर्जुन के मन में संशय आएगा, अगर ज्ञान योग जो है भक्ति से कर्म योग से श्रेष्ठ है, तो मैं ज्ञान योग का पालन करके संन्यास क्यों ना लूं, फिर क्यों युद्ध करूं? क्योंकि 5th चैप्टर आएगा फिर कर्मयोग. सेम 3rd चैप्टर भी कर्मयोग और 5th चैप्टर भी कर्मयोग. फिर इसमें भगवान बताएंगे
एक चीज क्लैरिटी देंगे, एक शॉर्ट में बता रहा हूँ ताकि एक फ्लो आपको समझ में आए कि सांख्य युग में भगवान बताएंगे हम इस शरीर नहीं आत्मा है, धर्म का बेस है। फिर इस बेस में जब जो स्थित हो जाता है, इस आत्मज्ञान में जो स्थित हो जाता है, फिर उसमें बाहर की चीजें कुछ भी होने दीजिए, जैसे समुद्र माँ को प्रविशन्ति यद्वत्, भगवान ने एक एग्जाम्पल दिया है। जैसे एक समुद्र में नदियां प्रवेश करते हैं, लेकिन समुद्र का पानी अप डाउन नहीं होता है, स्थिर रहता है। वैसे ही एक आत्मज्ञान में स्थित हो जाता है, एक स्थित प्रज्ञा या आत्माराम, तो उसको कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं फील होता। तो अर्जुन फिर कर्मयोग करने के लिए भगवान बोलेंगे युद्ध करो, फिर अर्जुन डिनाई करेंगे, मैं क्यों युद्ध करूंगा जब मैं आत्मज्ञान में स्थित होकर संन्यास क्यों ना लूं। फिर भगवान बोलेंगे जब तक आपके मन में डिजायर है, आपको कर्मयोग का पालन करना पड़ेगा। फिर वहां पे बताया गया है अलग अलग देवी देवताओं के माध्यम से अलग अलग कामनाएं पूरा कर सकते हैं, या फिर अंत में हम भगवान के लिए काम करेंगे तो कर्म फल लागू नहीं होगा। इस तरह से बताया कि फिर भगवान अंत में जाके बोलते हैं जो हमारा ये बहुत सारी कामनाएं हैं, कहाँ रहता है हमारा इंद्रिय और बुद्धि, यहाँ में जाके छुपता है हमारा बहुत अनंत कोटि डिजायर्स है। वो कहाँ रहता है, हमारा इंटेलिजेंस, हमारा सेंस, हमारे जो इंद्रिया है, हमारा बुद्धि है, हमारा मन है, वहाँ वो जो है काम का घर है, वहाँ पे वास करते हैं काम। इतने सारे डिजायर वहाँ पे रहते हैं। तो उसके लिए आपको ज्ञान का अध्ययन करके आपका इंटेलिजेंस, आपको बुद्धि को शार्प करना है ताकि इस कर्म का बंधन को आप जीत सको। तो भगवान फिर ज्ञान योग बताते हैं। फिर अर्जुन का मन में संशय रहता है कि मैं ज्ञान योग का पालन करूं और ये युद्ध ना करूं। फिर भगवान यहाँ पे बताएंगे कि ज्ञान योग जो है अगर आपको पालन करना है तो आपको जंगल में जाना है और ज्ञान योग में त्याग आता है, कौपनी पहनना है और एकांत में जाके तपस्या करना है और वेदों का अध्ययन करना है। और ये बहुत कठिन है कलियुग की परिस्थिति में, और अर्जुन जैसे क्षेत्रीय के हिसाब से बड़ा कठिन है इस योग को पालन करने के लिए। भगवान इसे सरल विधि कर्म योग कृष्ण भावनामृत में कर्म, मतलब जो 5th चैप्टर है वहां पे बताते हैं। और वहां पे भगवान बोलते हैं जो कर्म है आप मेरे लिए करो। आज एग्जाम्पल, जैसे सारी चीजें हमने डिस्कस किए हैं ऑलरेडी। जैसे हमने खाना बना रहे हैं और मंदिर में आएंगे तो आपको प्रसाद मिलता है। हम खाना बना रहे हैं मीन्स हम कर्म कर रहे हैं, वो कर्म है। लेकिन उस कर्म को कर्म योग कैसे करेंगे, अगर वो खाना को हम बना के भगवान कृष्ण को भोग लगा देंगे, वो कर्म योग हो गया। तो इस तरह से हर चीजों को हम कृष्ण को सेंटर में रख के कर्म को कर्म योग के तरह बदल सकते हैं। तो ये कर्म योग में अति साधारण सिंपल तरीका से भगवान कृष्ण ने 5th चैप्टर में बताया कर्म योग का पालन करो। और अर्जुन का मन में ये संशय रहेगा कि लोग ध्यान करते हैं, अष्टांग योग का पालन करते हैं। तो 6th चैप्टर में जो है ध्यान योग के बारे में बताया गया है, तो उसका मन में संशय आया होगा कि जो ध्यान करते हैं, अष्टांग योग करते हैं और वो हिमालय पर्वत आदि में जाके कई हजारों साल तक वहां पे बैठे रहते हैं, कुछ मेडिटेशन करते हैं, उनका क्या, वो चीज को क्यों ना मैं पालन करूं। हाँ, कर्म योग से क्या वो बेहतर है। फिर भगवान वहां पे क्या बोलते हैं, अगर आपको ध्यान योग का पालन करना है, ध्यान योग मीन्स मोस्टली आता है अष्टांग योग, ध्यान, धारणा, आसन, प्राणायाम, नियम, जमा, नियम, धारणा, समाधि, ऐसे 8 स्टेज है उसका। हाँ, यम, नियम, अत्याहार, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि, ऐसे 8 है, 8 स्टेज है। तो नॉर्मली आज हम कुछ 3000 रुपीज फीस भर के योगा टीचर के पास जाएंगे और एडमिट करके 3 महीना में समाधि में आ जाएंगे। इज इट पॉसिबल? पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कलयुग में रिकमेंडेड नहीं है। एक्चुअली उसका जो वो लक्ष्य है ध्यान, धारणा, समाधि, समाधि में एकदम स्थित होना, स्थित प्रज्ञा। जैसे 2nd चैप्टर में एक आत्माराम भक्त जहाँ पे स्थित होता है, इस मेडिटेशन में जाके उस पे स्थित होना है, जो पॉसिबल नहीं है। आपको जाना है, जंगल में जाना है, कॉफिन पहनना है, पीठ एकदम सीधा करना है, एकदम मन में, मोस्टली वहां पे मन का संयम के बारे में बताया गया है, माइंड को कंट्रोल करना है। और हम जाके 2-3 हजार रुपये फीस भर के महीना 1,500 हजार रुपये पे करके वहां पे जो मेडिटेशन सिखाएंगे, क्या वो समाधि तक जाएगा? नहीं जाएगा। इससे फिजिकल एक्सरसाइज, प्रभुपाद जिसको बोलते हैं फिजिकल एक्सरसाइज, इट्स नॉट ए आध्यात्मिक मेडिटेशन नहीं है। तो फिजिकल एक्सरसाइज करके हमें ध्यान, धारणा, समाधि नहीं मिलेगा, वो शांति जो आनंद मिलना चाहिए भक्ति में, वो चीजें नहीं मिलेंगी। तो फिर भगवान कर्म योग को, जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में कर्म, भगवान के लिए जो कर्म करेंगे, कृष्ण के लिए करेंगे, उसको श्रेष्ठ बताया है। और इस चीज में स्टेडी होने के लिए
क्यों हम भगवान के लिए कर्म करेंगे, आप भगवान कौन है, आप बहुत सारे देवी देवता हैं, उनको क्यों पूजा करेंगे, ये सारी चीजें जो है इस 7 चैप्टर में बताया गया है। वेरी स्पेशल चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम है भगवत ज्ञान। बोलिए भगवत ज्ञान। भगवत ज्ञान। तो भगवत ज्ञान मतलब भगवान के बारे में जानने के लिए जो ज्ञान है उसको बोला जाता है भगवत ज्ञान। तो इस चैप्टर में मोस्टली 4 भागों में विभक्त किया गया है। एक है इस भगवत ज्ञान का महिमा क्या है। अगर हम भौतिक चीजें कुछ पढ़ते हैं उसका कुछ महिमा नहीं होता है, पढ़ा सुना और कुछ उसको कार्य में लगा पाए, अगर भूल गए तो भूल गए, उसका कुछ महिमा नहीं होता है। लेकिन भगवत ज्ञान का मतलब एक डिफाइन नहीं कर सकते उसका महिमा कितना बड़ा है, पढ़ेंगे जाके। फिर दूसरे में जाएंगे, शक्ति के माध्यम से शक्तिवान को जानना, कौन कृष्ण की भक्ति करते हैं और कौन नहीं करते हैं, और देवी देवताओं की पूजा और भगवान को निराकार मानने वाले लोग, उसके बारे में भगवान बताए हैं। तो वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स रहेगा। पहले हम भगवत ज्ञान की महिमा के बारे में जानेंगे। मेरे पीछे दोहराइए। श्री भगवान उवाच श्री भगवान उवाच मया सक्तः मनः पार्थ मया सक्तः मनः पार्थ मया सक्तः मनः पार्थ मया सक्तः मनः पार्थ योगं युञ्जन् मदाश्रयः योगं युञ्जन् मदाश्रयः असंशय समग्रं माम् असंशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान ने कहा, पीछे दोहराइए। श्री भगवान ने कहा, हे पृथापुत्र, अब सुनो, तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझमें आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। भगवान यहाँ पे बताएंगे पूर्ण रूप से आप मुझे कैसे जान सकते हो। तत्सुन, नाउ लिसन। एक्चुअली जो भगवत जो आध्यात्मिक ज्ञान है, भगवत ज्ञान है, उसको जानने का जो पहला विधि है वो है श्रवण। तत्सुन, भगवान यहाँ पे बोलते हैं सुनो। अब सुनो, मैं जो बोल रहा हूँ सुनो। एक्चुअली हम देखेंगे कुछ चीजों को जानने के लिए 3 प्रकार के प्रमाण होते हैं। हम कुछ चीजों, कोई कुछ बोल रहा है तो हम क्यों उसको बिलीव करेंगे। अभी कोई आके बोलेगा अरे डोनाल्ड ट्रंप मर गया, इंडियन तो खुश हो जाएंगे, चलो बेटा घर में खुल जाएगा। बड़ा पागल आ गया है, क्या करेंगे, कलयुग है। तो क्या हुआ, तत्सुनो, हम सुन के बिलीव करते हैं। एक है प्रत्यक्ष प्रमाण, हम जो देखते हैं उसको बिलीव करते हैं। हमने देखे गाय वहां पे खा रहा है तो हमने बिलीव किया गाय खा रहा है, जो देखते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो देखने के बाद भी हम सही निर्णय नहीं ले सकते, क्योंकि हमारा आंख और कान लिमिटेड है। अगर हम यहाँ पे खड़े हैं और चंद्रमा दिखाई दे रहा है, क्या चंद्रमा में क्या क्या है हम जान सकते हैं, बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं, क्योंकि लिमिटेड, आवर आईज, आवर ईयर्स आर लिमिटेड, आवर सेंसेस आर लिमिटेड। अगर दूर में एक पहाड़ दिखाई दे रहा है, तो ऊपर एग्जाम्पल देते हैं, दूर में एक पहाड़ दिखाई दे रहा है तो हम दूर से क्या देखेंगे, कुछ काला सा कुछ ऊंचाई करके दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे जैसे पास में जाएंगे देखेंगे वहां पे पेड़ पौधे हैं, कई सारे जानवर हैं, कई तालाब हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम दूर से देख नहीं सकते। तो प्रत्यक्ष प्रमाण भी कई समय में गलत मतलब चीजें हमें दर्शाती है। जैसे एक स्टिक है, एक बच्चा अभी तक उसको मालूम नहीं है कि जब पानी में हम एक स्टिक डालेंगे, देखिए जब पानी का लेयर से नीचे तक वो टेढ़ा दिखेगा, ऐसे जाके ऐसे दिखेगा, हाँ? तो क्या वो स्टिक टेढ़ा है? तो हमारा आंख क्या बता रहा है, टेढ़ा है, स्टिक वाज बेंड है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण भी कई जगह में गलत पर मतलब हमें गलत मतलब जो चीजें हैं दिखाता है। इवन आंख खुद देख रहे हैं लेकिन वो गलत चीजें हम देख रहे हैं। फिर आते हैं आगे अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण प्रभुपाद बोलते हैं कि एक फर्स्ट फ्लोर है, एक सेकंड फ्लोर में, या एक घर है, मतलब डुप्लेक्स प्लॉट है कि घर में नीचे बच्चे लोग बैठे हैं, ऊपर माँ बाप का झगड़ा हो गया, कोई एक दूसरे को बर्तन फेंक रहा है, तो जन 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 साउंड करेगा। तो नीचे बैठे हुए बच्चे लोग क्या करेंगे, शायद बर्तन वहां पे गिर रहे हैं, मतलब बर्तन का
साउंड हो रहा है, वो अनुमान लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। हो सकता है कि वो बर्तन है, हो सकता है नहीं हो सकता है, हम उसमें गारंटी नहीं देख सकते। ऊपर जाके देखेंगे तो शायद कोई बिल्ली घुस गया है और वो बर्तन गिर के साउंड कर रहे हैं। हाँ, जैसे सारे जो साइंटिस्ट है आजकल का, जो वैज्ञानिक है, उनका ज्ञान जो है अनुमान प्रमाण है, उनका ज्ञान कंप्लीटली ऐसे स्पेकुलेशन में रहता है। हो सकता है हमारा सूर्य का जो आयु है एक 4000 बिलियन ईयर के बाद वो ब्लैक हो जाएगा, ये चला जाएंगे, हो सकता है। लेकिन हमारा शास्त्र में कंप्लीटली दे दिया गया है, इतने दिन तक हमारा यूनिवर्स रहेगा, इतने दिन तक सूर्य चंद्र रहेंगे, इतने दिन के बाद प्रलय आएगा। उसको नहीं मानते, हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। कई सारी चीजें उन्होंने प्रूव करते हैं, फिर उसको डिनाई करते नहीं, ये नहीं था, ठीक नहीं था। अभी बोल दिया हमारे पास 9 प्लैनेटरी सिस्टम है, 9 प्लैनेट है, अभी बोल दिया अभी वो प्लूटो नहीं है, उसको हटा दिए। इस तरह से उनका चलता रहता है। इसको बोलते हैं अनुमान प्रमाण, जो कभी कभी सत्य भी है, सत्य भी नहीं है। और तीसरा है शब्द प्रमाण, जो हमारे शास्त्रों में बताया गया है, जो भगवान कृष्ण बताते हैं। तत्सुनो, जो मैं बताऊंगा उसको बिलीव कर, तत्सुनो। इसमें श्रद्धा, अगर इसमें स्क्रिप्चर में श्रद्धा हमारा मन में आएंगे तो हम चीजों को समझ पाएंगे। इसलिए भगवान बोलते हैं तत्सुनो, ध्यान पूर्वक उससे सुनिए। सुनने के बाद क्या होगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है, मेरे पीछे दोहराई। ज्ञानम तेहम सभी ज्ञानम, इदं वक्ष्यामि शेषतः, यद् ज्ञात्वा नेह भूयो अन्य ज्ञातव्यमशिष्यते। अब मैं बोलिए मेरे पीछे दोहराई। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। इससे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। भगवान यहाँ पे क्लियर बता दिए, I shall now declare unto you in full this knowledge, both phenomenal and nominous, this being known, nothing further shall remain for you to know। इससे जान लेने के बाद और कुछ शेष नहीं रहे, सब जान लेंगे आप। केवल भगवत गीता के 7 चैप्टर को आपने जान लिया, पूरे ज्ञान को आपने जान लिया। वेरी क्लियर, कृष्ण वेरी क्लियर कर दिया, भगवान ने वेरी क्लियर कर दिया। इससे जान लेने के बाद, इससे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए कुछ शेष नहीं रहेगा। तो क्या चीजें हैं इसका अंदर, जिसको जानने के बाद और कुछ बचेगा नहीं, हम सब जान लेंगे। तो चैप्टर वेरी इंटरेस्टिंग है ना। एक चीज है, एक चैप्टर को जान लेने के बाद, जिसमें 30 श्लोका है, इस 30 श्लोका को जान लेने के बाद और कुछ शेष नहीं बचेगा कि हम कुछ और जाने। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। तो क्या भगवान जानने के लिए कह रहे हैं, जिसको जान लेने के बाद हमें और कुछ जानने का जरूरत नहीं है, शेष नहीं बचेगा। और कुछ शेष नहीं, जरूरत नहीं तो अलग बात है, और कुछ नहीं रहेगा कि आपको जानना है इस 7 चैप्टर को जान लेने के बाद। और इस ज्ञान को कौन जान सकता है, भगवान कुछ कंडीशन अप्लाई करते हैं ना, इस ज्ञान को कौन जान सकता है, जिससे जानने के बाद और कुछ जानने के लिए अफसोस नहीं रहेगा। मेरे पीछे दोहराइए। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। कई हजार मनुष्य में कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में बिरला ही कोई मुझे वास्तव में जान पाता है। देखिए यहाँ पे भगवान क्या बताए, मनुष्य सहस्र से मतलब हजार मनुष्य में इस ज्ञान को जान के सिद्ध प्राप्त कर सकते हैं। कश्चित, कोई हजार मनुष्य में कोई एक इसको जान सकता है, सिद्धि प्राप्त कर सकता है, परफेक्शन। जैसे हमने बोर्ड एग्जाम दिया या मतलब यूनिवर्सिटी में कुछ पढ़ाई किया, MBBS किया, उसमें अच्छा डिग मार्क रख के पास कर लिया। हाँ, या फिर हमारा जो मोस्टली होता है CA कितना लोगों को पता है, कोई किया है इसमें यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटिंग। हाँ, वेरी डेंजरस चीजें हैं। कोई मनुष्य ना सहस्र से उसमें अप्लाई होता है, कोई हजार में किसी एक को लग जाता है और वो जाके हम लाखों कमाता है। इस तरह से है क्या, वो कई हजार मनुष्य में कोई एक
इस सिद्धि को प्राप्त कर सकता है ज्ञान के माध्यम से। फिर उसमें भी भगवान बताते हैं तथामपि सिद्धानाम, उस हजारों हजारों मनुष्यों में जो इस ज्ञान को जान के सिद्धि प्राप्त किया, कच्चित व्यतिमाम तत्वतः, कोई एक मुझे जान सकता है। तो सुनिए, भगवान कृष्ण को जानना ही मीन्स 1,00,000 में से हजार, फिर उस हजार में 1,000 मीन्स 1,00,000 हो गया, लाखों में 1,00,000 में एक नहीं, लाखों में एक कोई एक कृष्ण को तत्व में जान सकता है और वो भक्ति कर सकता है कृष्ण को। भक्ता माम अभिजानन्ति जावं जस्सामि तत्वतः, जो मेरे भक्त है मुझे तत्व में जान सकता है। तो अगर खाली कृष्ण को जानने मात्र ही आप क्या होंगे, स्पेशल ह्यूमन बन जाएंगे कि मैं लाखों मनुष्य में एक हूँ जो कृष्ण को जान चुका हूँ। सिंपल है, भगवद गीता 7 चैप्टर हमें कृष्ण को जानने के लिए बताया गया है। कृष्ण खुद बता रहे हैं, जिसे समझ सकते हैं जो हमारे ये टीवी जिसने बनाया, टीवी को अरे क्या इस टीवी जिसने बनाया, जो पहले आया होगा, राइट ब्रदर्स, आई थिंक उन्होंने टीवी बनाया होगा, राइट ब्रदर्स। राइट ब्रदर्स ऑफलाइन में फ्लाइट, आई थिंक न्यूटन के बाद टीवी आया ना, वो न्यूटन के बाद आया। न्यूटन की जो रेडियोलॉजी के बाद गैलीलियो ने बल्ब बनाया, गैलीलियो बल्ब, ठीक है, जो भी टीवी बनाया, तो वो बता सकता है एग्जैक्टली उसके अंदर क्या है, कैसे बनाया है, किस चीज में बनाया है, वो बता सकता है ना एग्जैक्टली इस टीवी किस मेथड में बना, किस टेक्नोलॉजी यूज हुआ। हाँ, इस चीजों को जो कंपनी अभी बता रहा है, जो कंपनी बना रहा है, जो कुछ चीजें, वो कंपनी नॉर्मली इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे सकता है कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। वैसे ही भगवान के बारे में जानने के लिए हमें भगवान के सिवा और कौन बता सकता है, वो खुद बता सकता है कि वो कैसे हैं, उनको कैसे हम जान सकते हैं, बेटर वो बता सकते हैं। इसलिए भगवान खुद बता रहे हैं मुझे कौन जान सकता है और किस तरह से जान सकते हैं यहाँ पे, और इसको लाखों में से कोई एक जान सकता है, समझ सकता है। तो हो सकते हैं आप लाखों में एक बनिए, या फिर नेक्स्ट सेशन के बाद बताइए एक में से कोई एक बन के रहिए ये आपके ऊपर। भगवान कृष्ण कभी फोर्स नहीं किए हैं। भगवत गीता कंप्लीटली बताने के बाद जब इच्छा से तत्कुरु, मैं तुमको बता दिया अर्जुन, अब तुम्हारा इच्छा युद्ध करना है करो, संन्यास लेना है लो, जो इच्छा है तुम्हारा वो करो। लेकिन अर्जुन क्या बोलते हैं, स्थितोऽस्मि गतः संदेह करिष्ये वचनं तव, अभी मेरा सारे जो डाउट है वो क्लियर हो गया, करिष्ये वचनं तव, व्हाटएवर यू ऑर्डर मी आई विल डू, करिष्ये वचनं तव। तो वैसे होना चाहिए। इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद अगर हमारे अंदर ये घुसेगा, तब हम कृष्ण के वचन फॉलो करने के लिए अपने आप को तैयार कर पाएंगे। तो ध्यान से सुनिए, भगवान कैसे हम भगवान को तत्व में जान सकते हैं। कैसे भगवान को जान सकते हैं? अर्जुन का मन में एक प्रश्न आ सकता है कि जैसे लोग नॉर्मली पूछते हैं भगवान को दिखाई नहीं देते हैं, व्हाट इज द प्रूफ, क्या प्रूफ दीजिए मुझे, भगवान आपका भगवान है, कृष्ण है, सो मी सम प्रूफ। हम देखना चाहते हैं भगवान है कि नहीं, प्रूफ दिखाइए। अच्छा, कोई बता सकता है आपका माइंड को आपने कभी देखा है? तो आपके पास माइंड नहीं है, यू डोंट हैव माइंड, है ना? कुछ चीजें हम देख नहीं सकते, लेकिन है ना कि कोरोना वायरस को कितना लोग देखा है? कोई नहीं देखा है, लेकिन कितना हड़कंप मचा दिया उसने है। कुछ चीजें हैं जो हम देख नहीं सकते, लेकिन कोरोना वायरस को देखने के लिए कुछ चीजें है ना, बनाया गया है ना। हाँ, माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। जैसे भगवान को देखने के लिए कुछ अस्त्र है, बनाया गया है, शास्त्रों के माध्यम में, शास्त्र चक्षुषा भगवान को देख सकते हैं। हम इसको रेडी कर सकते हैं, धीरे धीरे ये रेडी होगा, यू कैन सी गॉड। अभी नहीं देख सकते हैं, थोड़ी देर के बाद प्रभु के जैसा चश्मा पहनना पड़ेगा, और धीरे धीरे कुछ भी नहीं देख सकते भगवान को, क्या आसपास भी नहीं देख सकते। तो अर्जुन का मन में सेम प्रश्न आ सकता है कि मैं कैसे देखूंगा, जब लोग पूछेंगे कि मुझे दिखाओ भगवान कहाँ है, वेयर इज गॉड एग्जिस्ट, शो मी। तो भगवान बोलते हैं, आंसर देते हैं, कैसे देखते हैं। जैसे अभी देखिए, अभी आसमान में सूर्य है कि नहीं, आप बताइए। बाहर देखिए, कैसे आपको पता चल गया है बोल के, हाथ उठाइए। हाँ माता जी बताइए। सनलाइट है, सिंपल है। सन आकाश में हम देखे नहीं, लेकिन सनलाइट है, देख रहे हैं ना। तो सनलाइट है, जैसे
सनलाइट क्या है? सन की शक्ति है, एक प्रकाश है। जैसे एक फायर की दो शक्तियां हैं, हीट एंड लाइट। आग जल रहा है मीन्स उसमें उत्ताप आएगा और आलोक आएगा। जैसे सूर्य है मीन्स हमें गर्म लग रहा है और लाइट भी है, तो डेफिनेटली सन इज एग्जिस्ट। उसी तरह से भगवान की शक्तियों के माध्यम से हम भगवान को जान सकते हैं कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं। हम भगवान को देख नहीं सकते हैं, लेकिन उनका शक्ति के माध्यम से उनको हम देख सकते हैं। क्या क्या है उनका शक्ति? मेरे पीछे दोहराइए। भूमिरापो अनल वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति येमा भिन्ना प्रकृतिरष्टधा पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार के विभक्त मेरा भिन्न प्रकृतियां हैं। इन अदर वर्ड, ये जो 8 चीजें हैं भगवान की प्रकृति मतलब शक्ति है। प्रकृति का इन अदर वर्ड, प्रकृति का मतलब शक्ति, एनर्जी। अगर आप देखेंगे सेपरेटेड मटेरियल एनर्जी इंग्लिश में लिखा है। भगवान की शक्तियां हैं, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। ये तो टपके नहीं ना, कोई बना देगा। मिट्टी कहाँ से आया, ये पानी कहाँ से आया? अगर एक जो पानी है, पानी का जो सिंबल क्या है? H2O, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन मिलाएंगे तो एक जल का कण होगा। तो इतना सारा महासागर जो बना है, कौन जाके मिलाया उसको? ना? किसका काम था मिलाने के लिए? तो कोई तो मिला के उसको बनाया है ना। हा? इतनी सारे जो धरतियां हैं, सभी सूरज है, हवा में तैर रहे हैं, कोई ऑटोमेटिक। शायद एक स्टोरी आपने सुना होगा, प्रभु जी ने बताया होगा, न्यूटन का एक स्टोरी है इसमें कि न्यूटन का एक दोस्त था जो नास्तिक था, लेकिन न्यूटन जो थे वो भगवत परायण थे। उनको मालूम था कि भगवत शक्ति कुछ है जिसकी वजह से ये चल रहा है। तो उन्होंने, उनका जो एक दोस्त था कंप्लीट नास्तिक था, और वो बोलता था ये सारी चीजें जो है कुछ केमिकल रिएक्शन में हो रहा है, हमारे अंदर जो लाइफ है कुछ केमिकल मिलने के बाद हो गया है, इस तरह से। तो न्यूटन क्या कि एक दिन उसका दोस्त को एक लेके आए और एक उनका घर में उन्होंने एक छोटा सा प्लानिटोरियम बनाए थे, जहाँ पे सूर्य चंद्र नक्षत्र सारे अपने अपने ऑर्बिट में सजाए हुआ था और वो घूम रहे थे। तो जब न्यूटन का दोस्त आके देखा, उसको बड़ा अच्छा लगा। वाह, हाउ नाइसली यू अरेंज्ड। न्यूटन बोला, आई एम नॉट अरेंज दिस, मैं अरेंज नहीं किया। तो कौन किया? तो न्यूटन बोले, कोई भी नहीं किया है। हाँ, कोई तो किया होगा। नहीं, कोई नहीं किया है, ये ऑटोमेटिक ऐसा हम लटके हुए हैं, कोई नहीं किया है। तो फिर नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इसको तो कोई किया होगा। तो न्यूटन बोले, इतना बड़ा बल्ब मैंने यहाँ पे लटका हुआ है, आपको बिलीव नहीं हो रहा है, इसको कोई तो लटकाया होगा। तो इतना बड़ा धरती चंद्रमा सूरज ये अपने अपने कैसे लटक रहे हैं? गिर नहीं जाएंगे? कितना बड़ा है, हाँ, कितना लाखों करोड़ों टन का होगा, वो गिरते नहीं। एक जगह में लटक के एकदम कंप्लीटली टाइम में उसका अस्त होना, उदय होना, ऋतु आना, ये सभी सिस्टम ऑटोमेटिकली कैसे हो रहा है? तो उसको समझ में आया, नहीं कोई तो है, इस चीजों के पीछे किसी का हाथ है, हम उसको देख नहीं पा रहे, लेकिन इसको तो देख रहे हैं, इसको चलाने वाला कोई तो है। तो उनके शक्ति के माध्यम से हम भगवान को दर्शन कर सकते हैं। भगवान यही बहुत बता रहे हैं, ये जो पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, इवन हमारा जो मन बुद्धि और अहंकार, ये चीजों में शरीर बना है, ये कंप्लीटली मेरा एनर्जी से। और इसको बोलते हैं इन्फीरियर एनर्जी, निकृष्ट शक्ति। हमारा शरीर मन बुद्धि अहंकार भगवान के इन्फीरियर एनर्जी, निकृष्ट शक्ति है। भगवान आगे बोलते हैं, अपरयम इतस्त्वना प्रकृति विधि में पराम जीव भूत महाभाव ययते धार्यत जगत। इसका अंदर एक परा प्रकृति है, इस पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश को छोड़ के जो हमारे शरीर बना है, इसका अंदर और एक शक्ति है जो इस डेड मटेरियल एनर्जी को एक्टिव कर रहा है। यहाँ पे भगवान बताते हैं, हे महाभाव अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरे एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है, जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहा है। मतलब जब इसका अंदर वो एंटर करता है, तब हमारा बॉडी जो है बहुत सारे कार्य करने लगता है। और भगवान आगे जाके बोलते हैं, ये दोनों, ये जो मेरा इंफीरियर एनर्जी और ये जीव जो है मेरा सुपीरियर एनर्जी, इस दोनों का मिलन से ही ये ब्रह्मांड कंप्लीटली चल रहा है।
और भगवान के बाद क्या बता रहे हैं, ये सारे मेरा शक्तियां हैं। तो वेरी क्लियर, ये सब सारी चीजें हैं भगवान कृष्ण ने अपना शक्ति के माध्यम से संचालित कर रहे हैं। तो इस कृष्ण को जान लेने से हम सारे चीजों को इजीली डिफाइन कर सकते हैं कि अरे कितना इजी चीजें हैं। भगवान कृष्ण ने 2 श्लोक में बता दिया। एक है मटेरियल नेचर, भूमिरापन खम मन बुद्धि गोचा, एक स्पिरिचुअल नेचर, जीवभूत महाभव, जीव शक्ति, जो जीवन शक्ति हमारे अंदर है। ये दोनों का मिलन से सारी चीजें चल रही है। भगवान आपने इसके माध्यम से बता रहे हैं कैसे हम भगवान को उनकी शक्ति के माध्यम से जान सकते हैं। और भगवान अपने बारे में क्या बता रहे हैं इसमें, मेरे पीछे दोहराइए। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है। भगवान 2 चीजें कंप्लीट बता दिए, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश मन बुद्धि अहंकार और जीव। इस दोनों के सिवा और कुछ नहीं है। इस भौतिक शक्ति कंप्लीटली इसी के हिसाब से चल रहा है। एक डेड मैटर है और एक स्पिरिट सोल है, जिनका मिलन से, जैसे एक बच्चा जब जन्म होता है माँ के शरीर में उसका शरीर बनाया जाता है और पिता के माध्यम से आत्मा उसके अंदर डाला जाता है, वैसे ही भौतिक प्रकृति और भगवान की जीव शक्ति दोनों जब इकट्ठे होते हैं तब ये मटेरियल नेचर एक्टिव होता है। तो इसको छोड़कर कुछ है ही नहीं। तो भगवान, अगर ये सारी चीजें भगवान की शक्ति है तो भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, मत्त परतरत्नानि, मेरे से बढ़कर और कोई नहीं है। मत्त परतरत्नानि, वेरी क्लियर। किंचित अस्ति धनंजय, कुछ नहीं। मयि सर्वमिदं पुत्र, मैं ही सारी चीजों का आधार हूँ। सूत्रे मणिगणा इव। क्या आपको इसमें धागा दिखाई दे रहा है? हाँ? लेकिन ये लटका हुआ है ना। भगवान बोलते हैं सूत्रे मणिगणा इव। मैं दिखाई नहीं देता हूँ, लेकिन मैं सबको धारण करता हूँ। वेरी क्लियर। मयि सर्वमिदं पुत्र, मैं ही सब कुछ धारण करता हूँ। तो अगर हम यहाँ पे ये सारी चीजें सुनने के बाद, नहीं ये बाबा के पास जाएंगे, ये बाबा हम जाके एक नारियल फोड़ेंगे तो कल मेरा नौकरी लगेगा, हाँ इसके पास जाएंगे, भगवान आगे बताएंगे क्यों हम जाते हैं, क्यों ये सारी चीजें। अगर कृष्ण यहाँ पे बोल दिए मेरे से बढ़कर और कोई नहीं है। देखिए इसको बता रहे हैं कौन, वेद व्यास। लिख रहे हैं कौन, गणेश, जो शिव जी का पुत्र है। और लिखने से पहले मैंने बताया था गणेश जी का एक शर्त था कि आप बोलना बंद नहीं करेंगे। और व्यासदेव ने एक शर्त लिखा, आपको जो समझ में नहीं आएगा उसको लिखना नहीं। तो गणेश जी जो है विद्या के देवता है, अगर वो लिख रहे हैं तो समझ के लिख रहे हैं ना। इज वेरी क्लियर, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। और व्यासदेव इज नॉट मेंशन कृष्णा उवाच, ही सेड भगवान उवाच। इट्स वेरी क्लियर, मेरे से बढ़कर और कोई नहीं है। गणेश लिख रहे हैं, व्यासदेव जो बोल रहे हैं करेक्ट बोल रहे हैं। मयि सर्वमिदं पुत्र, मैं ही सब कुछ का धारण करता हूँ, केवल मुझे जान लेने से। सॉरी हाँ यस प्रभु, ये फॉल्स ईगो, अहंकार क्यों होना चाहिए? अहंकार क्यों आता है? क्यों आता है? हाँ, इसके उसके ऊपर अगर शॉर्ट में आंसर दूं, देयर इज 2 ईगोस। एक है फॉल्स ईगो और एक है रियल ईगो। रियल ईगो क्या है? अहम ब्रह्मास्मि, मैं एक चित वस्तु हूँ, मैं एक चित कण हूँ। इसको जानना रियल ईगो है। फॉल्स ईगो क्या है? आई एम दिस मटेरियल बॉडी, मैं शरीर हूँ। फॉल्स ईगो, जब मैं शरीर हूँ जान लेता है ये मेरा बेटी है, ये मेरा पिता है, ये मेरा स्कूल है, ये मेरा गाड़ी है, ये मेरा बीबी है, ये मेरा बैंक बैलेंस है और ये सब मेरा है। हाँ? और इसको मैं एंजॉय करूंगा। आई एम द प्रोप्राइटर, आई एम द क्रिएटर, आई एम द मेंटेनर, एवरीथिंग। ये जब हम ये शरीर को जान लेना, फॉल्स ईगो है कि मैं ही ये शरीर हूँ, ये फॉल्स ईगो है। रियल ईगो क्या है? जब इस शरीर के ऊपर आके हम जानेंगे आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम द स्पिरिट सोल, वो भी ईगो है, रियल ईगो है। उस ईगो में जब दिन में अब मतलब कुछ समय के लिए कम से कम रियल ईगो में जब कुछ लोग, 2 लोग झगड़ा कर रहे हैं तो सोच लेना, देखो 2 शरीर कैसे झगड़ा कर रहे हैं, 2 डेड बॉडी कैसे झगड़ा कर रहे हैं। शरीर तो डेड है ना, जब इस आत्मा निकल जाएगा यहाँ से, स्पिरिचुअल एनर्जी निकल जाएगा, तो शरीर तो डेड है। और इसके लिए मेरा खाना तू खा लिया, मैंने ऑर्डर किया था, मेरा ऑर्डर तू ले लिया, मेरा जगह में तू बैठा है, मेरा गाड़ी को तू छू लिया,
ये जो सारे कहाँ से आता है? जब ये शरीर के स्थिति पे हम रहते हैं, इसको बोलते हैं फॉल्स ईगो। तो सारी चीजों का कारण यही है, इसी से ही सारे डिजायर शुरू हो जाते हैं। इसके वजह से जब इस शरीर को हम समझ लेते हैं मैं ही हूँ इस शरीर, प्रभुपाद मतलब भागवतम में एक श्लोक का क्या है, एक श्लोक बताया है भगवान कृष्ण ने कि वो सुंदर सा श्लोक, सवैव गोखर यस्यात्म बुद्धि कुणपे तु धातु के यस्यात्म बुद्धि, मतलब इस शरीर को आत्मा समझना, खुद अपने आप को समझना, इस शरीर में हूँ, सवैव गोखर, तुम गधा और गाय से कम नहीं है। जब सब समझते हो मैं शरीर हूँ, तो आप गाय और एक गधा से ज्यादातर नहीं। वो गाय समझता है वो वही शरीर है, उसको आत्मज्ञान नहीं है, तो क्लियर है। वो फर्स्ट ईगो मीन्स वही है कि आई एम दिस मटेरियल बॉडी। और भागवत में और वो सारे चीजें क्लियर में बताया गया है। हम जानेंगे धीरे धीरे और डीपली जानेंगे, ठीक है? क्लियर हो? थोड़ा सेटिस्फाई है? प्रभु जी वो ईगो, रियल ईगो का थोड़ा सा वो ईगो थोड़ा ये होता है, रियल ईगो, रियल ठीक है। हाँ। वो ईगो थोड़ा वो अहंकार, ईगो तो अहंकार ही होता है, तो वो हर किसी के माइंड में रहता ही। हाँ वही है ना, वही चीज है जो अहंकार है। वो ऐसे गया है जो सेकेंड चैप्टर में वेरी क्लियर था, जो पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश मन बुद्धि अहंकार, अहंकार है सबटल, सबसे सबटल, उसका अंडर में रहना है मन, सॉरी इसका अंडर में आना है बुद्धि, उसका अंडर में मन, उसके अंडर में इंद्रिय आना है, ऐसे रहना है। हमारा इंद्रियों को मन कंट्रोल करना है, और मन को इंटेलिजेंस, थर्ड चैप्टर में बताया गया है इंटेलिजेंस सारी कामनाओं के घर है। जब हम शास्त्रों को जानेंगे तो बुद्धि क्या करेगा, हमें सही समय में सही निर्देश दे देगा कि ये करो, ये सही नहीं, तो मन कंट्रोल होगा। और मन जब भरा रहेगा रियल ईगो में, रियल अहंकार में कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो वो अहंकार जो है, अहंकार का कंट्रोल में बुद्धि रहेगा, बुद्धि का कंट्रोल में मन, मन का कंट्रोल में इंद्रिय। लेकिन अभी हमारा क्या है, उल्टा है। मेरा आंख देखा, वाह अभी पढ़ाई क्या, अभी मूवी एक नया है धुरंधर 2, चलो टिकट करो चलो हाँ, आंख देख लिया पोस्टर, हाँ आंख देख लिया पोस्टर, फिर मन को प्लान कर दे, मन अपने आप प्लान कर देगा, बुद्धि थोड़ा स्कोप देगा, अरे क्यों जा रहे पैसा बर्बाद, फिर मन यार तू बैठना है, जाके देख के आते हैं छुट्टी है फिर वो क्या करेगा, प्लान कर देगा, अहंकार नीचे आ जाएगा पूरा, सबसे जिसको सबसे ऊपर रहना चाहिए तो वो फॉल्स ईगो में आ जाएगा। सब इसको एंजॉय कर लेते हैं, ये है चीजें, ठीक है? होप यू अंडरस्टैंड इट। तो यहाँ पे हम कहाँ थे, भगवान यहाँ पे बता दिए। हाँ ये अहंकार को त्याग नहीं सकते, कन्वर्ट कर सकते हैं किसी चीज को हम त्याग नहीं सकते। इसलिए कर्म योग में भगवान कृष्ण बोलते हैं हर चीज को कृष्ण की सेवा में लगा सकते हैं। जैसे बोलते हैं ना लोग, कर्म को त्याग दो, कर्म को त्याग देकर अगर आप काम करते हो आईटी में, कहाँ पे काम करते हो, मान्यता में काम करते हो, अगर काम करते हो कर्म का फल भी मिलता होगा आपको, बैंक अकाउंट के हिसाब से सैलरी कुछ आता होगा। अभी जाके बोलोगे मैं भागवत गीता सुन के आया, अभी मैं कर्म फल त्याग दिया, अब सैलरी नहीं चाहिए मुझे कैसा लगता है यार, बड़ा अजब सा लगता है, अरे सैलरी नहीं ले रहा, मैं भागवत गीता सुन लिया, कर्म को त्याग देना है। तो इसका मतलब ये नहीं है कर्म को त्यागना नहीं, कर्म को त्यागना आसान है, कर्म फल को त्यागना सही है। कर्म फल को त्यागना, हम मतलब मान्यता में काम कर रहा हूँ, मुझे सैलरी मिल रहा है, उसके लिए मैंने प्लान बना लिया, ये मकान लूंगा, ये जगह लूंगा, इस लड़की को शादी करूंगा, यहाँ से मतलब हम हनीमून के लिए जाएंगे, वो दुबई, पाम बीच, इस तरह से प्लान बना लिया, ये सारी चीजें कर लिया, तो ये है क्या चीज, गलत चीजें में हम फंस गए। इसको त्याग नहीं कहते हैं, त्याग है इस सारी चीजों को कृष्ण की ओर मोड़ना। हम खाना बना रहे हैं, कृष्ण के लिए बना सकते हैं, हम कहीं घूमने जा रहे हैं, मंदिर जा सकते हैं, हम कथा मूवी देखने के लिए शो हुआ तो कृष्ण की कथा में आ गए, हम कुछ डांस करने के लिए मन हुआ सुबह नृत्य में आ गए, सारी चीजों को हम कन्वर्ट कर सकते हैं कृष्ण की सेवा में, सब कुछ। तो त्यागना नहीं, अहंकार को हम त्याग नहीं सकते। स्लोली इस चैंटिंग को जब हम करेंगे वो रियल अहंकार में हमें लेके आएगा, हम कृष्ण में लगा देंगे इसको। ये कृष्ण कॉन्शियसनेस मींस हर चीजों को छोड़ना नहीं, कृष्ण के साथ जोड़ना है, ठीक है? और यहाँ पे भगवान और भी क्लियर करते हैं
अर्जुन का मन में मतलब ये आ सकता है कि और भी मुझे डिटेल में बताइए कैसे आपका ये शक्ति है, आपका है, लेकिन इस शक्ति का अनुभव हम कैसे कर सकते हैं कि आपकी शक्ति है? इस शक्ति के माध्यम से आपको कैसे जान सकते हैं? भगवान और क्लियर में बताएंगे। बोलिए मेरे पीछे, रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषं नृषु। मेरे पीछे दोहराइए, हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ, मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। और कुछ बचा? सारे भगवान की शक्ति है। जल में जो रस है, देखिए कितने लोगों को डेंगू हुआ है। डेंगू हुआ है तो डेंगू के समय में क्या होता है, पानी पीना बड़ा कठिन होता है और उसका एक ही इलाज है, पानी पियो। डॉक्टर भी क्या इलाज देते हैं? पानी पियो। उस समय हम पानी पी नहीं सकते। एक हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, डेंगू हो गया बेंगलोर में। वो डेंगू आप आए बेंगलोर में मीन्स आपको डेंगू हो गया मीन्स यू आर पक्का बेंगलोरियन। बेंगलोर का वो एक फेमस चीजें हैं, डेंगू होगा ही होगा, तो एक ना एक दिन हो ही जाएगा। ऐसे भयंकर चीजें हैं। जब पानी पी रहा था, मतलब एक घूंट पानी लगेगा कि मैं वो करेला का जूस पी रहा, तो मुझे याद आ रहा था भगवान बोल रहे रसोहम अप्सु कौन्तेय। अगर भगवान इस जल का रस नहीं होते तो जल इस तरह से लगता मुझे हमेशा। अभी तो डेंगू के लिए लग रहा है, अगर भगवान रस में नहीं होते, जल का रस में। देखिए आपको प्यास लग रहा है, जब तक साधा पानी नहीं पिएंगे आपका प्यास नहीं मिटेगा। आप चाहिए मिश्री पानी पी लो, नींबू पानी पी लो, पानकम पी लो, जूस पी लो, फंटा कोका कोला पी लो। जब तक ठंडा पानी एक गिलास सादा पानी नहीं मिलेगा तब तक प्यास नहीं मिटेगा, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। क्यों सेटिस्फेक्शन क्यों आएगा? क्योंकि भगवान बोल रहे मैं वही हूँ, वो एनर्जी मेरी है। रसोहम अप्सु कौन्तेय। खाली उतना ही नहीं, प्रभास्मि शशि सूर्य, सूर्य और चंद्रमा का जो प्रकाश है वो भी मैं ही हूँ। सूर्य और चंद्रमा प्रकाश दे रहे। हम कभी कभी बोलते हैं सूर्य ही भगवान है, चंद्र ही भगवान है। अरे भगवान कृष्ण क्या बोल रहे हैं? इनका प्रकाश नहीं हूँ। अगर मैं नहीं होता, सूर्य भी बोलते हैं ना मेंटल स्पेकुलेशन साइंटिस्ट, कुछ करोड़ों साल के बाद सूर्य ब्लैक हो जाएगा। इनडायरेक्टली वो बता रहे हैं भगवान के प्रकाश, भगवान की शक्ति जब उसमें चला जाएगा वो काला हो जाएगा। भगवान यहाँ पे बता रहे हैं प्रभास्मि शशि सूर्य। और आगे ये भी नहीं, प्रणव सर्ववेदेषु। वैदिक मंत्रों में देखिए, जो भी मंत्र आप पढ़िए, ओम गणेशाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम दुर्गा देवाय नमः, भगवान क्या बोलते हैं? वो ओम में हूँ। उन भगवान को छोड़ के आप किसी सेपरेट देवी देवता को पूजा नहीं कर सकते हो। आपको लेना ही लेना है, ओमकार मंत्र उच्चारण करना ही करना है। इट्स वेरी क्लियर। जब हम कोई देवी देवताओं को पूजा करते हैं, पहले भगवान को प्रणाम करके जाते हैं। एंट्री वहां पे होते हैं, गेट एंट्री वहीं पे होते हैं। आगे भगवान और क्लियर करेंगे। और मनुष्य में सामर्थ्य में ही हूँ, हमारे अंदर कुछ शक्तियां है ना, कुछ शक्ति, हम कुछ उठा सकते हैं, खा सकते हैं, चल सकते हैं। वो सामर्थ्य क्या बोल रहे हैं भगवान? वो सामर्थ्य भी नहीं है। और कुछ बचा है क्या इसको छोड़ के? सारे शक्तियां भगवान की। आगे बोलते हैं, बोलिए मेरे पीछे, पुण्य गंधा पृथिव्याम च तेज चास्मि विभावसो जीवनम सर्वभूतेषु तप चास्मि तपस्विषु। मैं पृथ्वी का आद्य सुगंध हूँ, अग्नि की उष्मा हूँ, मैं समस्त जीवों का जीवन हूँ, मैं तपस्वियों की तपस्या हूँ। और क्या चाहिए? भगवान बोलते हैं, इवन यहाँ पे बता दिए, पृथ्वी पुण्य गंधा पृथ्वी हम, जो मौलिक गंध है। जैसे हम एक रोज तोड़ के लेके आए, या कोई फ्लावर लेके आए, या कुछ मिट्टी सुगंध है, जो एक नेचुरल फ्रेग्रेंस है, वो भगवान क्या बोल रहे हैं? नहीं हूँ। अगर वो नेचुरल फ्रेग्रेंस नहीं होते तो हमारे पास क्या होता है? वो ड्यू क्या 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 सभी आ रहे हैं, परफ्यूम सब यूज करते हैं। और उसको ज्यादा यूज करिए, आपका जो है मतलब आपके अंदर इन्फेक्शन हो जाएंगे। ऐसा चीजें हैं जो आर्टिफिशियली बनाया जाता है। लेकिन जो नेचुरल है, फूल से सुगंध आते हैं, धरती से कुछ सुगंध आते हैं। जब हम गौशाला जाएंगे, गाय का कुछ सुगंध आता है। वो बोल रहे हैं भगवान क्या है? वो मैं ही।
तेजचास्मि विभावसु, मैं अग्नि का तेज में ही हूँ। अभी गैस का कुछ इशू हो रहा है, जो भी अग्नि है, अग्नि जला रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं मैं हूँ इसलिए वो जल रहा है। तेजोचास्मि विभावसु प्रणव सर्ववेदेषु शब्द नहीं यहाँ पे। जीवनम सर्वभूतेषु, और वेरी क्लियर, जीवन हमारे पास लाइफ है इसलिए हम बात कर रहे हैं। देखिए अगर हमको कोई ऐसे थोड़ा चुटकी मारेगा हमको दर्द होगा ना, होगा या नहीं होगा? अगर एक डेड बॉडी को जाके एक मतलब एक चाकू लीजिए, छुरी लीजिए, डेड बॉडी को मारिए, क्या वो साउंड करेगा? क्यों नहीं करेगा? कृष्णा छोड़ दिए उसको। जीवना सर्वभूतेषु, कृष्णा हमारे अंदर है, हमारे अंदर लाइफ है। कृष्णा हमारे अंदर है इसलिए हमें कुछ चीजें नरम या गरम ठंडा समझ में आ रहे हैं। इतनी सारी चीजें हैं, भगवान बोल रहे हैं क्लियर कट, मैं हूँ। और उसको छोड़ के हम दूसरे के पास कैसे जाएंगे? हम कभी कभी बोलते हैं ना, मेरा माँ है, मेरा बाबा है, सब कुछ है। नहीं बाबा, माँ बाप का भी जीवन कृष्ण ही है। खाली माँ बाप का नहीं, सारे भौतिक ब्रह्मांड के जितने जीव है उसके जीवन कृष्ण है। तो अगर वो छोड़ देंगे सारे डेड मैटर है। तो ये सारी चीजों जानने के बाद अर्जुन के मन में प्रश्न जरूर आएगा। अगर हमने क्या सुना यहाँ पे, तो भगवान के ज्ञान को जान लेने के बाद और कुछ शेष नहीं रह जाएगा। और भगवान को, अर्जुन के मन में प्रश्न आएगा कि जो कोई आपको देखना चाहे वो कैसे देख सकते हैं? भगवान बोलते हैं मेरे शक्ति के माध्यम से। पूरे सारे शक्ति, भूमि राप नल वायु खम मन बुद्धि रे वचन, और यहाँ पे अहंकार, यहाँ पे जीव शक्ति, ये सारे शक्ति मेरी शक्ति है। और इसका सम्मिलन से, इसका कनेक्शन से सारे ब्रह्मांड चल रहा है। आगे अर्जुन और भी क्लैरिटी मांगेंगे कि कैसे उसको अनुभव करूं ना, जल के स्वाद के माध्यम से, सूर्य के किरण के माध्यम से, चंद्र के किरण के माध्यम से, फूलों के सुगंध के माध्यम से मेरी शक्ति को अनुभव कर सकते हो। तो सारी चीजें वेरी क्लियर भगवान ने बता दिया। भक्त परतर ज्ञान है, मेरे से बढ़कर और कुछ नहीं है। इस मणि से जैसे एक धागा से इस फूल गूंथे हैं, सारे जगत मेरे से गूंथा हुआ। तो अर्जुन के मन में डेफिनेटली प्रश्न आएगा, तो फिर सारे लोग आपकी भक्ति क्यों नहीं करते? हर कोई कृष्ण की भक्ति नहीं करता है। सारे लोग भक्ति कृष्ण के नहीं करते हैं, कुछ इधर उधर जाते हैं। क्यों जाते हैं? कौन कृष्ण की भक्ति करते हैं और कौन नहीं करता है? भगवान यहाँ पे बताया। देखिए अभी आप लोगों के बारे में बताया, कुछ पार्ट आप लोगों के बारे में जो आप यहाँ पे बैठे हैं, कुछ लोग जो नहीं आए हैं उनके बारे में। ऐसा नहीं कि हम जाने के बाद ये सोच लेना आई एम द ग्रेट, ऐसा नहीं। चलिए हाँ, ये अगर भगवान कृष्ण ही सब कुछ है तो फिर दूसरे भगवान हाँ जाएंगे इसमें। भगवान एक है, दूसरे नहीं है, ठीक है? बाकी सब जो है आएगा, आगे आएगा, ठीक है? भगवान एक है। वो कोई बोलते हैं अल्लाह, कोई बोलता है गॉड, कोई बोलता है मसीहा। भगवान एक ही है, कृष्ण। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जैसे उनका राम के रूप में देख सकते हैं, वो भी भगवान है। कैसे हम मन में प्रश्न आ सकता है, फिर राम कौन है, नरसिम्हा कौन है? आज एग्जाम्पल, आपके पिताजी का नाम क्या है? वेंकटेश। वेरी नाइस, बोलिए वेंकटेश। वेंकटेश। गोविंदा। गोविंदा। और आपके माताजी का नाम क्या है? निर्मला। और आप माताजी, आपके पिताजी के लिए अब जब घर जाएंगे तो आपका पिताजी को आप पिताजी बुलाएंगे, माताजी को माताजी बुलाएंगे। और आपके भाई कोई है? हाँ, उनका नाम क्या है? ऋषिकेश। बोलिए ऋषिकेश। भगवान कृष्ण के नाम है। तो ऋषिकेश के लिए आप क्या है? आपका नाम प्रज्वल। तो ऋषिकेश के लिए आप कौन है? उनके भाई है। और आपके माँ के लिए आप कौन है? बेटा है। क्या आप दो हैं? कितने हैं आप? फिर दो कैसे हो गए? वैसे ही भगवान क्या करते हैं, अलग अलग रस को आस्वादन करने के लिए, कभी राम के रूप में, कभी श्याम के रूप में, अलग अलग रस को आस्वादन करने के लिए अलग अलग मूड में वो आते हैं। वो एक है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, वो एक है। लेकिन राम आदि मूर्ति सकला नियमेन तिष्ठा नाना अवतारम करोद भुवनेषु किंचित्। अनेक अनेक अवतार में आते हैं, अनेक अनेक चीजों को आस्वादन करने के लिए। अलग अलग जगह में वही सेम भगवान है, अलग। एक देखिए आपका
पिताजी के साथ जो रस है आपको मिलेगा, आपके भाई के साथ नहीं मिलेगा, आपके दोस्त के साथ नहीं मिलेगा, हाँ? स्कूल टीचर के साथ तो बिल्कुल भी नहीं, अलग ही हो जाएगा, हाँ? तो इस तरह से होता है, हाँ? और बहन हो गया तो और भी वो फिर हंगामा मचेगा। तो सबका रस अलग अलग है, सबके साथ प्रेम है, लेकिन रस क्या है, अलग अलग है। तो भगवान इसके रसों हम कृष्ण बोलते हैं, इसके अलग अलग रस में भगवान आते हैं और इस आस्वादन करने के लिए एक ही भगवान अनेक रूप में लेते हैं। लेकिन भगवान और देवी देवता अलग हो जाते हैं। देवी देवता कैसे हैं, हमारे जैसा जीव है, जैसे हम यहाँ पे है, मोदी एक जीव है, हम एक जीव है, लेकिन उसमें और हमारे में बहुत अंतर है। वैसे ही देवी देवता को एक प्लेटफॉर्म मिला है इस ब्रह्मांड को, कोई मतलब किसी को होम मिनिस्टर है दुर्गा देवी, और फाइनेंस मिनिस्टर है कुबेर, वाटर मिनिस्टर है वरुण देव, एनर्जी मिनिस्टर वरुण देव, हाँ, फाइनेंस मिनिस्टर कुबेर, हाँ, फिर हमारे जो फायर के मिनिस्टर अग्निदेव, वायु के मिनिस्टर पवन देव, हाँ, वर्षा के मिनिस्टर इंद्रदेव, वो एक एक पद संभाले हुए हैं। भगवान एक है, भगवान कृष्ण है, और अलग अलग रूप में आते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे चलेंगे। अगर भगवान सब कुछ है, इतने सारे बोल दिए, अच्छे अच्छे प्रश्न पूछ रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं स्पिरिचुअल, तो डेफिनेटली मन में, अर्जुन का मन में सवाल आएगा, अगर कृष्ण तू ही सब कुछ है, तेरे से ही सब कुछ उद्गम है, तो लोग तुमसे क्यों पूजा नहीं करते हैं, हाँ, इधर उधर क्यों भटकते हैं? भगवान यहाँ पे बताएंगे इस जो 3 गुणों के द्वारा मोहग्रस्त होके, भगवान क्या है, गुणातीत है, इस तीनों गुणों से अतीत है। अगर इस गुणों को थोड़ा शॉर्ट में समझेंगे, हमने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा है शायद, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः। इस गुण के माध्यम से हम अपना कर्म करते हैं। जैसे एक सत्वगुणी लोग जो होगा, वो क्या करेगा, उसके मन में आएगा मंदिर जाऊं, प्रवचन में बैठूं, प्रसाद पाऊं, भगवान के बारे में चर्चा करूं। या रजोगुणी क्या करेगा, उसका मन में आएगा मैं सिनेमा देखने के लिए जाऊं, मैं एक पॉलिटिक्स बनूं, या एक हॉस्पिटल बनाऊं, मेरा नाम बढ़ेगा, गरिमा बढ़ेगा। और एक तमोगुणी तमस्साच्छन्न होके कुछ गंजड़ी नसियारी के साथ दारू बियर बार में बैठेगा, पीते रहेगा और ज्ञान अंधकार में पड़ा रहेगा। ये क्या है, गुण जो है, जिसका अंदर जैसा गुण होगा उस तरह से वो आचरण करेगा। अब भगवान बोलते हैं 3 गुणों के द्वारा मोहग्रस्त ये सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। इस गुणों के माध्यम से पढ़ के हम गुणों से बाहर नहीं आ पाते हैं, इसका अंदर जकड़ के हम भगवान को नहीं जान पाते हैं। और भगवान इससे कैसे उभर पाएंगे, इस 3 गुणों से भगवान बताएंगे। मेरे पीछे दोहराइए, दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामिव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। तो कोई सो रहा है यहाँ पे बच्चे को छोड़ के। एक बार हमारा एक वरिष्ठ भक्त प्रवचन दे रहे थे, तो प्रवचन के साथ देखा बहुत सारे लोग बैठे थे, प्रवचन के बैठ के कथा सुन रहे थे। धीरे धीरे एक एक करके उठ के जाने लगे, और लास्ट तक एक भक्त, बूढ़ा भक्त बैठा था, बहुत उम्र था, बैठा था, एकदम ध्यान से सुन रहा था। और जो प्रवचन दे रहा है वो बहुत खुश हो गया है, चलो कोई तो एक सुन रहा है, एकदम अच्छे से बोलते जा रहे, वो बैठ के, और लास्ट में वो रोने लगा। तब जब रोने लगा, ये भी और खुश हो गया, अरे मेरा कथा इतना अच्छा लगा तो रो रहा है, और भी बढ़ाया, वो कथा भी बंद नहीं कर रहे, वो रो रहा है। तो फिर उसको संदेह हुआ, कुछ तो गड़बड़ है, इतना क्यों रो रहा है? तो वो पूछा, आपका कथा, मेरा कथा क्या आपको इतना अच्छा लगा? वो थोड़ा संकोच में आ गया, क्या आंसर तू? बोला, आप रो रहे हैं, आप क्यों रो रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? देखिए महाराज, आप जो कंबल में बैठे हैं वो मेरा कंबल है, आपको कथा खत्म करेंगे, मैं कंबल लेके घर जाऊंगा, उसी के लिए मैं रो रहा हूँ, आपका कथा खत्म ही नहीं हो रहा। तो कभी कभी हमारा प्रवचन में बैठने के बाद ऐसा कंडीशन हो जाता है, कब खत्म होगा? और देखिए, हम कई जन्म बिता चुके हैं, कई समय, थोड़ा भगवान की कथा 1-1.5 घंटा ध्यान से, भगवान बता देंगे ना 7 चैप्टर में, उससे जानने के बाद और कुछ अवशेष नहीं रह जाएगा और कुछ बचेगा नहीं। तो भगवान बोलते हैं इस 3 गुणों से हम कैसे बाहर आ सकते हैं। दही भी है सा गुणामयी मम माया दुरत्य, ये जो माया है वो मेरी शक्ति है और इससे तुम दुरत्य,
वेरी हार्ड, पार नहीं कर सकते, वेरी डिफिकल्ट टू ओवरकम। दही भी ऐसा गुणा भाई मोहम्मद में आते हैं, लेकिन एक सिंपल भगवान ने ट्रिक बताया। क्या बताया? माँ में भय प्रपद्यन्ते, आप मेरे शरण में आ जाओ। माया में तम तरंती, तो आसानी से माया के सागर में पार हो जाओ। एक बड़ा नदी है, बड़ा रिवर है, अमेज़न, नर्मदा, एक गोदावरी, बड़ा नदी है, हम नदी के इस पर है, नदी में बाढ़ है, कैसे पार करेंगे? अगर उस समय एक बोट आ जाए, कितना आसानी से हमें 2 मिनट में पार करा देगा। हम तैर के जा सकते हैं? नहीं जा सकते। भगवान बोलते हैं मेरे शरण में आ जाए, और उनके शरण में जाने के लिए केवल एक ही माध्यम। क्या माध्यम है? कलयुग में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केवल एक ही माध्यम है, माया को तुम पार कर सकते हो। कितना सरल है। तो भगवान ये बता दिए, प्रकृति के गुणों से बस होकर वो लोग मुझे, मेरे पास नहीं आ सकता है, और मेरे शरण में अगर आ गया, मैं मुझे माया से पार करा लूंगा। फिर भी कुछ लोग हैं मेरे शरण में नहीं आते हैं, भगवान पर्टिकुलरली उसको बताते हैं। बोलिए नमा दुष्कृति नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायापहृत ज्ञानम आसुरम भवमाश्रितः। वेरी क्लियर, भगवान पर्टिकुलर बताया, ये लोग मेरे पास नहीं आ सकते। जो निपट मूर्ख है, बोलिए जो मनुष्य में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करते हैं, ऐसे लोग मेरे पास नहीं आते। सोचिए, अगर आप लोग आए हैं, मीन्स अभी आपके मन में आया होगा ना, चलो मैं इससे फ्री, मेरा अंदर नहीं है सारी चीजें, नहीं, हमारे अंदर भी है, सारी चीजें हैं, कम मात्रा में। अगर हम आएंगे धीरे 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 इस चीजों को कंटिन्यू करेंगे, स्लोली स्लोली इराडिकेट होगा। लेकिन जो क्यों नहीं आ पाते हैं? नमा दुष्कृति न मूढ़ा। मूढ़ा जो प्रभुपाद बोलते हैं, उसका परपोर्ट बहुत लंबा प्रभुपाद लिखते हैं। जो शरीर को बोलते हैं आत्मा है, आत्मज्ञान में जैसे प्रभु जी बोलते हैं, अपने अहंकार में डूबे हुए रहते हैं, मूढ़ा बोलते हैं उसको। कंप्लीटली वस्तु ज्ञान है, आज ये चाहिए, कल वो चाहिए, कल ये मेरा है। एक एक लोग आप देखेंगे, आप बात करना भी आपको मतलब मुश्किल हो जाएगा। उसका अंदर इतना अहम भाव होगा, मैं क्या इतना बड़ा करते हैं, उसको मूढ़ा बोलते हैं। और मनुष्य में अधम है। मनुष्य जन्म तो मिला है, लेकिन क्या है? अधम। मनुष्यों के कार्यों को छोड़ के बाकी सब कर रहा है। माया पर ज्ञान, प्रभुपाद बोलते हैं, जो आजकल के साइंटिस्ट बोलेंगे भगवान नहीं है, भगवान इज डेड। एक बुक्स में निकला है, गॉड इज डेड, और भगवान नहीं है। जीव क्या है? कुछ साइंस, तो कुछ हाइड्रोजन नाइट्रोजन मिलके हो गया केमिकल रिएक्शन में। आसुरी भावनास्तिक, जो नास्तिक है, भगवान को मानते नहीं, वो लोग मेरे पास नहीं आ सकते हैं। आगे बोलेंगे भगवान, फिर आपके पास आता कौन है? अर्जुन को जानना चाहिए। अर्जुन का मन में इस प्रश्न आएगा कि फिर आपके पास कौन आता है? मेरे पीछे दोहराइए, चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिन अर्जुन आत्तो जिज्ञासुरथार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरे सेवा करते हैं। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। देखिए, आर्त नंबर 1 पे है। कुछ दुख पड़े तो हम सडनली मुंह में निकलता है ना, हे भगवान। सोचिए, हम ट्रेन में जा रहे हैं, हाँ, और जो पाकिस्तानी कुछ टेररिस्ट आ गए, ट्रेन में लगा दिए, टाइम बम लगा दिए, ट्रेन हाई स्पीड में है। उस समय हमको सडनली कोई बताएगा ट्रेन में बम है, अनाउंस हो गया, अभी कुछ ही सेकंड में फटेगा। क्या आप बोलेंगे पिताजी, मामा, दादा बचाइए? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? हे भगवान बचाइए। क्योंकि आपको पता है यहाँ पे पिताजी नहीं आ सकता है, यहाँ पे मामा का एंट्री नहीं हो सकता है। इट्स वेरी क्लियर है। तो जब दुख में होते हैं ऐसे लोग क्या है? पुण्य आत्मा है। लेकिन जो ट्रेन में अनाउंस हो गया बम,
वो मेरा पिताजी, मैं मोदी का बेटा हूँ, मोदी मोदी अरे भाई वो नहीं आ सकता है, उसका कैपेसिटी आउट ऑफ बियॉन्ड है। तो वो बोलते हैं भगवान। दुख में भी अगर आप भगवान के नाम लिया, अन्य किसी का नाम नहीं लेके भगवान के नाम लिया, तो आप उनके पास जा सकते हो। आप पुण्यात्मा, चतुर्पिता वदन देवाम जना सुकृति, सुकृतिवान हो। आरती जिज्ञासु, जैसे मन में आपके कई प्रश्न आते हैं कि हाँ, जैसे अगर इतने सारे भगवान कृष्ण है तो फिर इतने सारे कौन है, भगवान क्यों है, इतने सारे देवी देवता क्यों है। जब मन में ये आए, क्यों मैं दुख भोग रहा हूँ, क्यों मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, क्यों मेरा बाल पक रहा है, क्यों मैं मरने जा रहा हूँ, क्यों ये बच्चा पैदा हो रहा है, जैसे बुद्धदेव ने जीवन आरंभ किए थे। तो ये है जिज्ञासु। लास्ट में आता है जिज्ञासु अर्थार्थी। और कुछ लोग हैं जिनको धन चाहिए। इवन भगवान यहाँ पे भी बोलते हैं, अगर धन चाहिए, अब भगवान के पास जाकर प्रार्थना करते हो, हे लक्ष्मीपति मुझे भी लक्ष्मी से भरपूर कर दीजिए, फिर भी भगवान बोलते हैं ठीक है, तुम भी तो कम से कम तो आए मेरे पास है। और लास्ट में बोलते हैं इनमें जो है ज्ञानी जो है वो श्रेष्ठ है, और वो ज्ञान के माध्यम से जो मुझे जानने के लिए चाहता है। लेकिन उस ज्ञान के माध्यम से जो भगवान को जानने के लिए, खोजने के लिए चाहता है, लेकिन भगवान ने यहाँ पे भक्तों को नहीं किया है। कुछ सुकृति लोग हैं, कुछ पुण्यात्मा लोग हैं जो मेरे पास आ सकते हैं, जिनका एंट्री है। यहाँ पे भक्ति के बारे में नहीं किया है, कुछ सुकृतिवान है, ठीक है। तो उस ज्ञानी में, उस सुकृतिवान में ज्ञानी श्रेष्ठ है, और उस ज्ञानी में से कई करोड़ों जन्म के बाद वो भगवान कृष्ण को जान सकता है। देखिए भगवान बोलते हैं, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभा। बहुनाम जन्म नामन्ते, यहाँ पे ज्ञान के बारे में बताया गया। अगर आप ज्ञान के अनुशीलन द्वारा भगवान को जानना चाहोगे, बहुनाम जन्म नामन्ते, करोड़ों जन्म, मतलब बहु ना भगवान ने लगा दिया, कितने जन्म लग जाएंगे। ज्ञानवान मां प्रपद्यन्ते, बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ के अब आपने जान लिया वासुदेव सर्वमिति। वासुदेव के पुत्र कौन है? कृष्ण। बोलिए कृष्ण, कृष्ण ही सब कुछ है। वासुदेव सर्वमिति। बहु जन्म के बाद अगर कोई जान लिया कृष्ण ही सब कुछ है, सौ महात्मा सुदुर्लभ, वेरी रेयर पर्सन। हम यहाँ पे जाएंगे, आगे गेट के आगे जाके साईं बाबा इज द एवरीथिंग इज साईं बाबा, देन हमारा ज्ञान, हम सुदुर्लभ नहीं रहेंगे वहां पे। हम जाएंगे नहीं, ये सब कुछ है, ये सब कुछ है, ये सब कुछ है, नहीं। तो यही जानना है, वासुदेव, केवल कृष्ण ही एवरीथिंग। भागवत गीता है वेरी क्लियर, तो रिमाइंड बार बार करना है। कौन लिखा है? गणेश, गणेश जी लिख रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? गणेश जी किसका पुत्र है? गणेश जी क्या शर्त में लिख रहे हैं? आप बोलना बंद नहीं करें। और व्यासदेव क्या शर्त लगाए हैं? समझ के लिखना है। तो यहाँ पे गणेश जी समझ के बता रहे हैं, वसुदेव सर्वमिति, सौ महात्मा सुदुर्लभ। जो भी कुछ आप पढ़ो, जानो, क्या भी करो आप, अगर आप इस स्थिति पर नहीं पहुंचे वासुदेव सर्वमिति, तो आप घूमते रहोगे, घूमते रहोगे, घूमते रहोगे। एंड में आके आपको समझ में आएगा कृष्ण इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। 100 महात्मा, तब आके सुदुर्लभ बनोगे, नहीं तो दुर्लभ से भी नीचे कैटेगरी में आप रहोगे। ऐसे घूमते रहोगे। अभी यहाँ पे लास्ट पार्ट है, तो वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट है। आपको मन में थोड़ा ठेस पहुंचेगा यहाँ पे। तो कोई अलग अलग देवी देवताओं के भक्त हैं, तो भगवान क्या राय देते हैं? अर्जुन का मन में प्रश्न आ सकता है, अरे भाई जब वासुदेवाय सर्वमिति ज्ञान के माध्यम से जानना है, तो फिर लोग क्यों इतने सारे देवी देवताओं की पूजा करते हैं? आज काली पूजा है, चलो एक बकरी को पकड़ो, काटो। कल गणेश पूजा है, कल सरस्वती पूजा है, कल इंद्र पूजा है, कल चंद्र पूजा है, कल सूर्य पूजा है, कल वरुण पूजा है, क्या 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 कितने सारे हैं। अलग धर्म में तो नहीं है, हमारे पास इतने सारे हैं। वेरी कंफ्यूज्ड। अर्जुन भी पूछ रहे हैं, तो फिर इतने सारे क्यों हैं? तो भगवान यहाँ पे जवाब देंगे, जैसे आज यूजुअली हम सबका अलग अलग चॉइस होता है। हर कोई भगवान कृष्ण के भक्त नहीं बन सकता है। भगवान कृष्ण की भक्ति करना है, सत्व गुण में रहना है, तो भगवान ने, वेद व्यास ने कुछ अलग चीजें उनके लिए भी बनाए हैं, जो इस मंदिर से बाहर है, जो देव देवताओं की पूजा करते हैं, उनके लिए भी बनाया गया है। क्यों बनाया है और वो लोग क्यों वहां पे जाते हैं, भगवान उसको आंसर देंगे। मेरे पीछे दोहराइए, कामस्ते हृदय ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता
तं तं यमस्थाय प्रकृत्या नियतः स्वया। देखिए भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है। जिनकी भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई। ठीक है, रिपीट मत करिए, लेट हो रहा है। ठीक है, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, इसका मतलब है हम इतने मतलब हमारा इंटेलिजेंस में बाहर चीजें मुझे हासिल करना ही करना है, कुछ भी हो जाए, करो वा मरो, कुछ भी हो जाए। हाँ, चाहे ईरान ध्वंस हो जाए, मुझे हॉर्मोन चाहिए, ईरान को मार दूंगा, मेरा ऑर्डर चलना चाहिए। मुख्य इसके बारे में भगवान बता रहे हैं, उसकी बुद्धि मारी गई है, चाहे सब कुछ विनाश हो जाए, मुझे ये चाहिए। भगवान यही बता रहे हैं। तो हमारी जो कामनाएं जब प्रबल हो जाते हैं, मेरा एक दोस्त था, कई सालों तक पढ़ाई करता रहा, अभी तक मतलब मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए। मैंने उसको कई बार समझाया, अरे अगर तुम्हारा इतना शार्प इंटेलिजेंस नहीं है, अगर तुम्हारा प्रारब्ध में नहीं होगा, वो नहीं मिलेगा। नहीं, मुझे चाहिए ही चाहिए, वैसे बुद्धि मतलब मुझे चाहिए ही चाहिए। तो क्या होगा, भगवान इनके यहाँ पे क्या बोलते हैं, कामस्ते तो होते क्या, उसका बुद्धि मारी गई है, और वो क्या करते हैं, उसको पाने के लिए शॉर्टकट वे ढूंढता है, और शॉर्टकट वे प्राप्त करने के लिए वो क्या जाते हैं, देवी देवताओं के पास, और वे देवी देवता के शरण में जाते हैं, और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा विधि के विधानों का पालन करते हैं। लेकिन भगवान आगे क्लियर करेंगे, अब तो देवी देवता के पास चले गए, कुछ पर्टिकुलर चाहिए, जैसे सुंदर पत्नी चाहिए, शिव जी के पास सुंदर पति चाहिए, दुर्गा के पास जाते हैं, हम उनको चाहिए चीजें, मुझे चाहिए मांगने के लिए जाते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं, भगवान बताएंगे, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप में स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता को भक्ति कर सके। भगवान बोल रहे हैं, अगर तुम कोई देव देवता के पास जाते हो, भगवान डिस्टर्ब नहीं करते हैं, ताकि भगवान आश्वासन देते हैं, ठीक है जाओ, तुम्हें वहां मिल जाएगा, तुम्हारा श्रद्धा को दृढ़ करते हैं, भगवान हेल्प करते हैं। कई भी परिस्थिति में भगवान हमारा एगेंस्ट में नहीं है, क्योंकि वो हमारे पिता है। पिता हम अस्य जगह तो माता दाता पिता, हम उनके अंश हैं, जीवाना हम वो उनकी वजह से हम जिन्हें जी रहे हैं। तो बेटा कितना भी मतलब खराब हो, पापा फादर जो है हमेशा चाहेगा कि मेरा बेटा सुख रहे, कहाँ पे भी रहे, खुशी में रहे। वैसे ही भगवान बोल रहे हैं, मैं उसका जो श्रद्धा है उसको दृढ़ करता हूँ, ताकि वो उस देवता को पूजा कर सके। आगे बोलते हैं, लेकिन ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है। लेकिन देखिए भगवान यहाँ पे क्या बताएंगे, बोलिए मेरे बच्चे, किंतु वास्तविकता तो यह है, ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त है। काम खत्म, आप गए, सब कुछ किए, देखिए सप्लाई कौन करेंगे, ओवरऑल सप्लाई वही करेंगे, उनके पास कुछ नहीं है। मेरा पास एक दुकान है, मेरे पास एक बड़ा शॉप है, मैंने 4-5 लोग रखा है, तो कोई बाहर के मतलब सेल्समैन के हिसाब से रखे हैं, तो वो लोग जब सेल्स करेंगे, कोई अगर पैसा देके कुछ खरीदने के लिए आएगा, वो थोड़ी अपना चीज देंगे, अरे दुकान मेरा है, मेरा चीज देंगे, मेरा चीज ही देंगे, मैंने उनको कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, तुम सेल्समैन हो। जैसे डीमार्ट में जाते हैं, कितने सारे काउंटर में सेल्समैन बैठे हैं, हम मान लेंगे नहीं ये सेल्समैन ही डीमार्ट का ओनर है, तो वो कौन बोला होगा, हाँ मूर्ख होगा। तो इस तरह से देवी देवताओं के पूजा के लिए जो मतलब उन्मत्त हो जाते हैं, हमें ये चाहिए ही चाहिए, तो भगवान क्या करते हैं, डिस्टर्ब नहीं करते, उसको हेल्प करते हैं, और वो देवी देवताओं के पास जाता है और कुछ मांगता है, तो भगवान क्या करते हैं, पीछे से सप्लाई भी करते हैं, वो लोग भगवान के पास लेके उसको देते हैं। अरे ओवरऑल सारे शक्तियां तो उन्हीं का ही है, वो कहाँ से और लेके आगे देंगे, उनके कुछ जो डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं, ठीक है भगवान ऐसा ऐसा है, नहीं तो वो मर जाएगा बेचारा, आइसक्रीम के लिए रो रहा है बच्चा, हाँ इतना रो रहा है, इतना रो रहा है। देखिए माँ बापा आजकल के जो आया है, कुरकुरे टेढ़े मेढ़े मोटू पतलू क्या क्या निकला है, बच्चा इतना रो रहा है कि जबरदस्ती आपको देना पड़ेगा उसको, क्या करेंगे वो आप जानते हो, इट इज वेरी डेंजर टू हेल्थ। वो कुरकुरे कितना डेंजर है हम जानते हैं, नंबर 1 जो बेस्ट फूड में नंबर 1 में है, फिर भी आपका नाम क्या है, आहेली को अगर रोएगा, माता जी तो ले भाई कुरकुरे तो खा ले, 5 रुपए 10 रुपए। वैसे ही क्या करते हैं, जब रोने लगते हैं, देव देवता क्या करेंगे, भगवान के पास एक कुरकुरे उठाएंगे, भाई ले तू भी ले जा, खा एंजॉय कर, लेकिन बाद में क्या होगा, तेरा पेट ही खराब होगा। भगवान आगे इसको बोलेंगे, मैं नहीं बोल रहा हूँ,
मेरे पीछे दोहराइए, अंतवतम फलम तेषाम तद्भवत्यल्पमेधसाम। अंतवतम फलम तेषाम, भगवान बोलते हैं अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवी देवताओं की पूजा करते हैं। थोड़ा दुख लग रहा है ना सारे। अगर हम देवी देवताओं के मंदिर में जाएंगे आज के बाद क्लास के बाद 7 चैप्टर सुन लेने के बाद, हमारा बुद्धि जो है अल्प बुद्धि है। लेकिन नहीं है, हम भी देवी देवताओं के मंदिर में जाते हैं क्योंकि वो भगवान के भक्त है, वो एक स्पेशल पोस्ट पे है। उनका जब उनके दुकान पे जाएंगे, सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है कि हमें भगवान की भक्ति प्रदान करें। सबसे मूल्यवान वस्तु उनके पास यही मांगना है। एक वीडियो में दिखाऊंगा अगर मेरा पास रहेगा वो। वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो है। प्रभु जी देखिए थोड़ा वो क्यों नहीं चल रहा। तो और एक श्लोक था एक्चुअली, आया ना। ठीक है, एक सुंदर सा वीडियो था एक्चुअली। एक सिनेमा स्टार जो था वो बंकी बिहारी मंदिर में गया था एक बार, और उसने बहुत प्लान किया था बंकी बिहारी मंदिर में उसका रियलाइजेशन शेयर करने के लिए। रियलाइजेशन अपना शेयर कर रहा था, वो मंदिर में जाके वो वेट कर रहा था कि कब कबाड़ खुले और वो बांकी बिहारी को मांगे, और हो सकते तो हम कनेक्ट करके उसको देखेंगे, मतलब रोंगटे खड़े हो जाएंगे, ऐसा अपना रियलाइजेशन था। तो जो भी है, तो भगवान यहाँ पे क्या बोलते हैं, जब हम देवी देवता के मंदिर में जाएंगे लेकिन क्या मांगेंगे, उनके भक्ति मांगेंगे। जैसे अब पिता माता को पता है बेटी को ठंडा कोल्ड है, अगर मुझे मैं उसको आइसक्रीम दूंगा उसको बुखार होगा, लेकिन बेटी को पता नहीं है, उसको तो खाना ही खाना है, उसको टेस्ट चाहिए। वैसे ही भगवान को हमको पता है हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, वो हमें प्रोवाइड करेंगे, लेकिन हम उनके पास जाना है, देव देवता के पास जाके यही प्रार्थना करना है कि मुझे कृष्ण की भक्ति प्रदान करें। और भगवान ऐसे ही बताते हैं, जो देव देवताओं के पास जाते हैं वो क्या करेंगे, यहीं पे घूमते रहेंगे, लेकिन उनके पास जाने से आप इस जन्म मृत्यु चक्र को छोड़ के उनके पास जा सकते हो। और लास्ट में एक सुंदर श्लोक है, यहाँ पे एक चीज है, देव देवताओं के बारे में भगवान ने बताया कि कौन कौन लोग देव देवताओं के पास जाते हैं। बहुत सारे कामनाओं की वशवर्ती होकर वो जाते हैं, कुछ देते हैं, कुछ मांगते हैं, उनके साथ डीलिंग करते हैं, और भगवान बोलते हैं वो उनका बुद्धि जो है वेरी लेस इंटेलिजेंस है। और एक चीजें हैं यहाँ पे अपने आप लोगों ने कितने लोग सुने होंगे कि भगवान का कोई रूप नहीं है, निराकार है, कितने लोग सुने हैं, उसकी सुने हैं। कई सारे लोग बोलते हैं भगवान का कोई रूप नहीं है। अब कोई बता सकते हैं, कुछ नहीं है यहाँ पे, कुछ नहीं है, यहाँ से कुछ निकल सकता है, निराकार से कुछ नहीं है, वहां से कुछ निकल सकते हैं। एक पति पत्नी वो बच्चा पैदा कर सकते हैं, पति पत्नी नहीं है, वो बच्चा कैसे पैदा करें, निराकार है। अरे भगवान बोलते हैं पिता हम अस्य जगत, तो मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम मेरे संतान हो, ये भौतिक प्रवृत्ति कैसे निकल गया। तो भगवान उनके लिए भी बोलते हैं। अर्जुन का मन में ये प्रश्न आ सकता है, जो ठीक है देवी देवताओं को जो अल्प बुद्धि वाले लोग मानते हैं, लेकिन जो मानते हैं वो आप निराकार है, आपका कोई आकार नहीं है, तो भगवान यहाँ पे क्या बोलते हैं, जो देवी देवताओं के पास जाते हैं उनका पास उनका अल्प बुद्धि है,
they have less intelligence, but अव्यक्तम व्यक्तिमापन मन्यते माम अबुद्धया। जो लोग मानते हैं मैं अव्यक्त, मैं निराकार हूँ, मेरा कोई आकार नहीं, और जब मैं यहाँ आता हूँ एक शरीर धारण कर लेता हूँ, ऐसे जो मानते हैं मेरा कोई रूप नहीं है, वो क्या मन्यते माम अबुद्ध है, उनका बुद्धि नहीं है। जो लोग मानते हैं, अब कई सारे एक्चुअली ट्रांसेंडेंटलिस्ट में हाफ पोर्शन ऑफ इंडिया में बोलेंगे भगवान निराकार है, तो भगवान यहाँ क्या बोलते हैं? अबुद्ध है, मन्यते माम अबुद्ध है। जो ऐसा मानता है मैं निराकार था, यहाँ पे आके टपका, मेरे को जो शरीर मिल गया, मन्यते माम अबुद्ध है, तो उनका क्या है? उनका बुद्धि नहीं है, अबुद्ध है, मतलब उनके पास बुद्धि ही नहीं। परम भाव मजानतम मम अव्ययम अनुत्तम, मतलब मेरा जो परम शक्ति है उसके बारे में वो जानने के बिना ये निर्णय ले सकते हैं कि भगवान निराकार है। तो यहाँ पे हम ओवरऑल अगर एक समराइज करेंगे 7 चैप्टर को, तो कुछ चीजें हमने 4 टॉपिक के बारे में हमने यहाँ पे सुना। क्या है भगवत ज्ञान की महिमा, जिस ज्ञान को जानने के बाद और कुछ शेष नहीं रह जाएगा, ऐसा ज्ञान। क्या ये आपके अंदर और कुछ शेष है कुछ जानने के लिए? जिसका अंदर कुछ शेष है हाथ उठा सकते हैं। और कुछ जानने के लिए शेष है? भगवान से कंप्लीटली ज्ञान हमें दे दिया, जानने के लिए और कुछ शेष नहीं बचेगा। और आगे जाकर उनको, भगवान को हम कैसे देख सकते हैं? उनकी शक्ति के माध्यम से, शक्तिमान को जैसे देख सकते हैं लाइट। अभी हम बता सकते हैं आकाश में, आसमान में सूर्य नहीं है, क्यों नहीं है? अंधेरा है। वैसे ही ये लाइट जल रहा है, इस आलोक है इसलिए लाइट जल रहा है। अगर लाइट को कोई ढक दे लेकिन नीचे आलोक दिखाई दे रहा है तो लाइट है। शक्ति के माध्यम से शक्तिमान को जान सकते हैं। और कौन कृष्ण को भक्ति कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते हैं, भगवान बताए। नमा दुष्कृति न मूढ़ा प्रपद्यन्ते नया धर्मा, 4 कैटेगरी बताए। जो जिनका ज्ञान को माया अपहरण कर लिया है, बोल रहा है कुछ केमिकल से भगवान आ गए, जीव आ गया, और जो मनुष्य का शरीर प्राप्त होकर पशु जैसा काम करता है, जिसका प्रवृत्ति असुर जैसा है, ऐसे लोग मेरे पास नहीं आ सकता है। और आगे जाके बोलते हैं नमा चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति अर्जुन, 4 प्रकार के लोग मेरे पास आ सकते हैं। आरती जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरत श्रव, कुछ दुख में पड़ के मुझे भजन करता है, कुछ धन चाहिए मेरा भजन करता है, या कुछ जिज्ञासु है, कुछ जानने के लिए शास्त्र पढ़ना शुरू करता है, या फिर अंत में ज्ञानी। और उस ज्ञानी में सर्वोत्तम ज्ञानी कौन है? जो जान लेगा वासुदेव सर्वमित्मि स महात्मा सुदुर्लभ, जो भगवान कृष्ण ही सब कुछ के आधार है। फिर अर्जुन का मन में प्रश्न आएगा, लोग देवी देवताओं की पूजा क्यों करते हैं? कामस्ते हृदज्ञान, बहुत सारे डिजायरों के वशवर्ती होकर हम क्या करते हैं? देव देवताओं की पूजा करते हैं। और भगवान यहाँ पे बोलते हैं वो सारे सप्लायर जो भी उनको चाहिए मैं ही उनको सप्लाई करता हूँ। इनडायरेक्टली वो मेरे पूजा करते हैं और मेरे से सप्लाई लेते हैं। और लास्ट में फिर भगवान बताते हैं जो निर्विशेषवादी है वो उनका अल्प बुद्धि है, उनके पास बुद्धि नहीं है, और मतलब उनका इंटेलिजेंस नहीं होने के माध्यम से वो क्या करते हैं? स्पेकुलेट करते हैं और बोलते हैं भगवान निराकार है। अभी भगवान बोलेंगे, लास्ट श्लोक में हम जाएंगे, अति सुंदर श्लोक है। कैसे भगवान के जो भक्त है कैसे दृढ़ है, इस श्लोक में भगवान बोलते हैं, मेरे पीछे दोहराइए, ये शाम तो अंतगतम पापम जनानां पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़गता। मेरे पीछे दोहराइए, जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्म का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका होता है, बेमोह के द्वंद्व से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। तो 4 प्रकार का एक्चुअली जो पापों कर्मों से निवृत्त हो गया। भगवान बोलते हैं जो दृढ़ भक्त है, मेरे भजन जो करता है वो सर्वोत्तम जोगी है। जो और भगवान के भजन एक्चुअली 2 चीजें कंबाइन है। हम सडनली पाप कर्मों को छोड़ नहीं सकते हैं। पाप कर्म 4 है, 4 पाप है। प्रभुपाद लिखे हैं, हमारे जो आचार्य है श्रील प्रभुपाद, धर्म का 4 स्तंभ है और उस 4 स्तंभ में धर्म खड़ा है और उस 4 स्तंभ को काटने के लिए 4 पाप है। क्या क्या है? एक है मांसाहार,
बोलिए मांसाहार। उसको करने से क्या होगा? धर्म का एक स्तंभ कटेगा, क्या है? दया। अगर हम मांस खाते हैं तो हमारे अंदर दया, धर्म का एक स्तंभ है दया, वो कट जाएगा। मतलब दया क्या है? कंपैशन। सोचिए किसी को मार रहे हैं हम, अगर मेरा बच्चा या मेरा पिताजी, मेरा भाई कोई आके थप्पड़ लगाएगा, क्या मैं वहां पे चुप बैठूंगा? अरे मेरा भाई को मार दिया। किसी को मार के हम कैसे खा सकते? कितना भयंकर दर्द होगा उसको। एक पाप कर्म है, क्या है? मांस। और इसमें क्या होगा? धर्म का एक स्तंभ कट जाएगा, क्या है? दया। दूसरा है जुआ खेलना। जुआ, बोलिए जुआ खेलना। इसमें धर्म का क्या स्तंभ कटेगा? सत्य। जुआ में क्या होता है? आजकल देखिए, आजकल तो जुआ पूरा एकदम पूरा फ्रॉड में चल रहा है। मोबाइल में, मतलब इंटरनेट में पूरा जुआ ही जुआ चल रहा है। उसमें क्या है? झूठ की दुनिया है। अब पैसा लगा दो, हम तुम्हें 2 रुपया लगाओ 20 रुपया भेजेंगे, 2 रुपया लेके चले जाएंगे, क्योंकि झूठ की दुनिया है। अगर जुआ खेलेंगे कि वो आपके पास क्या चले जाएंगे? सत्य चले जाएंगे। तीसरा है नशा। बोलिए नशा। नशा करने से क्या होगा? तपस्या। हम जो भी पुण्य कर्म किए हैं, जो भी हमारे अंदर अच्छे कर्म का तपस्या है, हमने करके रखे हैं, कुछ गच्छित है, नशा करने से। नशा क्या है? बीड़ी, सिगरेट, गंजा, दारू, पान, गुटखा, ये सभी क्या है? नशा। प्रभुपाद यहाँ तक भी कहा है चाय कॉफी भी नशा है। इसका वाले चाय कॉफी नहीं पीते, उसमें निकोटिन होता है, वो एक प्रकार के नशा है। जो रेगुलरली चाय पीते हैं वो चाय नहीं पिएगा तो उसको टॉयलेट नहीं आएगा। नशा में ये सारी चीजें हैं, तो नशा नहीं करना है। नशा से क्या कट जाएगा? तपस्या। हमारा जो भी अच्छे कर्म है, गच्छित है, वो नष्ट हो जाएंगे। और दूसरे क्या है? अवैध संग। अवैध संग, अवैध संग मतलब हमने अपने पति पत्नी के साथ ही रहना है, बाहर संग नहीं कर सकते। एक पत्नी अब पति और पति पत्नी। इससे अगर इसको हम नष्ट करेंगे, हमारे अंदर स्वच्छता, प्यूरिटी नष्ट हो जाएंगे। धर्म का 4 स्तंभ है, प्रभुपाद ने बताया है। सत्य, बोलिए सत्य, तपस्या, दया, स्वच्छ, शुद्धता। ये 4 चीजें हैं धर्म का 4 स्तंभ। अगर ये 4 चीजों को पालन कर लिया तो आप जनाना पुण्य कर्माणम, कृष्ण को दृढ़ रूप से भक्ति कर पाओगे। सिंपल है। मांस नहीं खा के हम जिंदा रह सकते। जुआ नॉर्मली खेलते नहीं, या वीडियो गेम वगैरह खेल के पैसा नहीं लगाना है। अपने वैवाहिक संपर्क को छोड़ के बाकी कहीं नहीं जाना है, और नशा नहीं करना है। 4 चीजों को आपने कर लिया। हाँ, लेकिन अगर आप ये 4 चीजों को, भगवान ने भगवत गीता में किसी को मना नहीं किया है, अपने मत करो मत करो मत करो। अर्जुन को बहुत सारे जगह में बताया ये करो ये करो ये करो। तो भगवान ने इस कलयुग में जो हमारे युगावतार है, वो आके कुछ करने के लिए पहले मना नहीं करते हैं। कुछ डूड से, कुछ डोंट से। ये डोंट्स जो है ये 4 चीजें हैं, और कुछ डूड से, जिसको करने से ये डोंट्स जो है, जो नहीं करना है, वो धीरे धीरे हमारे अंदर नष्ट हो जाएंगे। जैसे धीरे धीरे कोई व्यक्ति जाके फॉरेन वेस्टर्न कंट्री में रहने लगे, तो अगर 20-25 साल रह गया तो वो इंडिया में आने के बाद उसको भारी अनकंफर्टेबल होगा, क्योंकि वहां के संस्कार संस्कृति में चलना वो सीख जाएगा। वैसे जैसे हम उड़ीसा में आ गए, बेंगलोर में आते आते जब मतलब होटल में गए खाने के लिए, हमारे अंदर पूरा सब्जी भर भर के देते हैं, रसम 1 पानी, सांबर 1 पानी, कॉर्ड 1 पानी। अरे क्या पानी पानी है बड़ा मुश्किल था खाने के लिए। और मेरा एक भाई आया था, पहले वो क्या हमारे पखाल पानी, चावल में पानी मिला के कुछ सब्जियां के खाते हैं, वो एक बर्तन लेके आके सब मिला के उसमें पानी डाल दिया। तो नॉर्मली क्या है, हम जो धीरे धीरे क्या करते हैं, जो चीजें में आके आसक्त, अभी देखिए मुझे रसम खाना अच्छा लगता है, सांबर खाना अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे मेरा मतलब अभ्यास हो गया। वैसे ही जब कुछ रूट्स करेंगे, भगवान के जो इस हरिनाम है, कलयुग का हरिनाम संकीर्तन, इसको करेंगे, इस 4 पाप धीरे धीरे स्वतः जो सत्य है वो स्वयं सिद्ध है, इसको कुछ प्रूव करने का जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली हमारे अंदर। इसलिए भागवतम में एक सुंदर श्लोक बताया गया है, यस्यात्मि भक्ति भगवती अकिंचन सर्वे गुणे तत्र समासते सुर। जब हम भगवान कृष्ण की भक्ति करने लगेंगे, सारे गुण दैवी गुण हमारे अंदर प्रविष्ट होने लगेंगे। और जो
मतलब जो खराब गुण है ऑटोमेटिक धीरे धीरे इराडिकेट हो। यहाँ तक भी बताया गया है अघम धुन्वति कृष्णेन निहारम एगवास करो, हमारे पाप करने की जो प्रवृत्ति है वो मूल से उत्पाटन हो जाएंगे। कैसे? निहारम एगवास करो, कोहरा को जैसे सूर्य के किरण दूर करता है। तो सिंपल है, विधि क्या है कलयुग में? बोलिए मेरे पीछे, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धर्म का विधि यही है, इसी को पालन करना है। किसके किसके पास माला है? किनके पास नहीं है? प्रभु जी सबको माला दीजिए। किनके पास नहीं है माला दीजिए, लेके जाइए। अभी किसके पास नहीं है? अभी नहीं है। अभी घर में है तो माला अभी लीजिए, फिर बाद में रिटर्न करिए। सबको माला दीजिए। एक चीज पूछूं? हाँ, किसका प्रश्न है पूछ सकते हैं। अच्छा, ये युधिष्ठिर को तो मालूम था कि जुआ खेलना अच्छा नहीं है, तो उन्हें क्यों खेला था? युधिष्ठिर एक्चुअली क्षत्रियों का कुछ धर्म है, वो लोग खेल सकते ये हैं। कुल धर्म बोला जाता है इसको, परोधर्म नहीं, कुल धर्म है। और कुल धर्म में क्षत्रियों का कुछ है, जैसे क्षत्रियों का शिकार करना है तो उनका क्या है, कोई अगर जुआ के लिए बुलाता है, उनको ललकारता है तो उनको जाना है। इस तरह से है क्षेत्रीय धर्म में। इस इनका प्रश्न प्रभु जी, आपने बोला कि हर एक अलग अलग भगवान जाते हैं, तो हम मेरे को ये चाहिए वो चाहिए। हाँ, देवी देवता के पास देव देव तो वो आपने बोला कि सप्लाई देंगे, कृष्णा ही सप्लाई देंगे। कितनी देर तक? मैं आज आता हूँ, हाँ कल से फिर से आता हूँ, परसों फिर से आता हूँ। हाँ। वो आता रहेगा, सप्लाई आता रहेगा। हाँ, वो- हाँ। वो लिमिट कितना है? जैसे मैंने कुरकुरे के एक एग्जाम्पल दिया ना, अत्यधिक कुरकुरे खा के पॉइजनिंग होके वो डिजीज होके डेथ हो जाएगा। जैसे अत्यधिक विषय भोग करके इसमें घूमते रहेगा, इस शरीर को अलग शरीर में जाएगा, फिर दूसरा शरीर चेंज करेगा, फिर अलग अलग शरीर में वो भोगता, वो एंड नहीं होगा। जब तक डिजायर खत्म नहीं होगा वो सर्कल कभी एंड नहीं होगा। पर प्रभु जी, ये मरण जन्म हुए साइकिल हाँ। जो है वो ब्रेक करना, हाँ, माँ में वही प्रपद्यन्ते, इनको छोड़ के जब इनके शरण में आ जाओगे, इनको छोड़ के माँ में वही प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंदिते, इस माया सागर से आप कर जाओगे। शरण में आना सिर्फ हरे नाम बोलिए, हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा। सिर्फ बोलिए हरे नाम, हरे कृष्ण मोहम्मद का चैंटिंग करना, उनका शरण में जाना। प्रभु बंद कर दीजिए रिकॉर्ड।